पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर आम बोलचाल की भाषा में मुझे ये समझना है या मुझे घर वालों को समझाना है तो कैसे समझाऊं? कृष्ण को अगर मानते हो तो फिर आपको पुनर्जन्म मानना पड़ेगा। इसकी इतनी लिखी थी, इसको ऐसे ही जाना था। तो मुझे ये लगता है कि जब सुसाइड कोई करता है तब भी तो उसकी वही लिखी थी। वो पिछले जन्मों में जिस तरह का जीवन कई जन्मों से जीते हुए चले आ रहा है ना, जिसमें कॉन्फिडेंस कम या कॉन्फिडेंस ज़्यादा या रिस्क कम या रिस्क ज़्यादा, वो कोई न कोई एक स्वभाव लेकर आ रहा होता है। सेंसिटिव स्वभाव, हार्ड स्वभाव, ऐसे होता है ना हर एक का। तो वो जो स्वभाव लेकर जो पिछले जन्म से आया ना, वो स्वभाव ही तो टॉलरेट नहीं कर रहा है ना। अगर आज किसी ने कोई फेल्यूर हो गया, किसी ने कुछ कह दिया या कुछ उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो वो सुसाइड करता तो इसी पर्पस के लिए है। तो अब मैं ऐसे सोचता हूँ, यार ये सारे दोस्त तो ऐसे मजे ले रहे हैं जैसे कोई अमृत पी रहे हो, और सिगरेट भी पी रहे तो बड़े अमृत पी रहे हैं, और मेरे अंदर जो है ऐसा कौन सा आदमी बैठा हुआ है भाई कि जो इन चीजों को देखकर इनसे नफरत किया जा रहा है। मेरे घर में रिश्तेदार है, वो तंबाकू और इन सब के शौकीन है, समझे ना। तो मुझे क्या लगा, ये संस्कार हम पिछले जन्मों से लेकर आते हैं। रास्ते में आपने देखा कि एक कुत्ता बेचारा बहुत तड़प रहा है, या पक्षी कोई कबूतर तड़प रहा है, तो आपको बड़ी दया आ गई और आपने जाकर उसको पानी पिलाया और आपने उसको उठाया और कोने में उठा के रख दिया ताकि कोई उसको तंग न करें। उसके ऊपर आपके करुणा में आपका जो दया का भाव था ना, उसका पूरे वाइब्रेशन उसके चेतना पे पड़ चुके हैं अब आपके। अब वो मर जाएगा, वो पक्षी मर जाएगा या वो कुत्ता मर जाएगा ना, तो समझो आपके लिए वो देवदूत बन गया हुआ। मेरे पिताजी मर गए, माताजी मर गई, मेरे फलाने मर गए, तो वो दुनिया में कहीं चले गए होंगे, सब इधर ही है। रात के 11-12 बज गए थे, हम पूरे प्रोग्राम से आ रहे थे। तो अब पेट्रोल खत्म हो गया, तो अब क्या करें, अब पूरी फैमिली साथ में, और अब मैं आसपास कोई भी एक ऐसी आत्माएं हो तो वो प्लीज़ हमें सब हेल्प करें और हमें गाइड करें कि हम क्या करें इस वक्त। आप हैरान हो जाएंगे, कुछ चंद 1-2 मिनटों के बाद में सडनली एक मोटरसाइकिल पे 2 बच्चे आए, यंग बच्चे आकर उन्होंने कहा, सर क्या हो गया? मैंने कहा सर पेट्रोल खत्म हो गया। तो बोले अरे अभी लेके आते हैं आपका पेट्रोल। गए, और मैंने कहा मेरे पास तो डब्बे नहीं। अरे कोई बात नहीं, डब्बा वहाँ से ले लेंगे हम। तो गए, करनाल प्लेस भागे, पेट्रोल 5 लीटर लेकर आए, डब्बा वहीं से लिया और डाला मेरी गाड़ी में। और उसके बाद मैंने उनको बोला कि भाई कितने पैसे हुए? बोले सर क्या हो गया, पैसा देते हैं। कोई बात नहीं सर। उसका पास्ट लाइफ से रत्ती भर भी कनेक्शन नहीं है, 1% भी कनेक्शन नहीं है। अच्छा, पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन है? आपके वर्तमान जीवन में आपका स्वभाव, आपके आसपास के अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन, आपके अच्छे संबंध, बुरे संबंध, अच्छा पैसा, कम पैसा, समझे ना, सुख दुख, ऐसा बोलते हैं ना, आपको वो सब आपको मिलेंगे। कई ऐसे लोगों को सुना मैंने भी जो इस तरह की बातें करते हैं, साहब ये सब एक जन्म में पूर्व जन्म में एक साथ थे, इसलिए ये इन सब ऐसे हो गया। तो देखिए, पहली बात तो ये बोलते ना, जब आप उस सब्जेक्ट के जानकार भी नहीं हो ना, और आप सब्जेक्ट में गहराई में गए भी नहीं ना, तो आप फालतू बातें मत करो और अनसाइंटिफिक बातें मत करो। मैं यूँ कहता हूँ लोगों को। हिरोशिमा में 1945 में जो बम पड़े थे, तो मिनिमम 2,80,000 जापानीज लोगों की मृत्यु हुई थी उस समय, 2,80,000। ठीक है, तो 2,80,000 जापान के लोग एक साथ बम में उसी समय मर गए। इन्होंने सब ये पूर्व जन्म में आपस में साथ में थे, ये लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये कितने सिपाही मरे, ये सब क्या कर्म, पूर्व जन्म का कर्म लेकर आए कि नहीं साहब फिर हम तुमको इस जन्म में मारेंगे जी। चिड़ियों के अंडे तोड़ने वाली महिला को बच्चे नहीं हुए कभी। सिर्फ इसके कारण बता रहा हूँ। और मैंने चिड़ियों की आत्मा से माफी मंगवाई और उसके बाद जाकर उसके बच्चे हुए। फिर बाद में मैंने भी जितनी आत्माओं का पिछले कर्म के जो प्रॉब्लम थे उसको जब माफ़ी मंगवाई, तो इस जन्म में वो उससे मुक्त हो गए। जो अमिताभ बच्चन जो उस जमाने में जो थे, तो उसका कनेक्शन जो है ना, लिंक अब्राहम लिंकन के भाई के साथ भी था। रेखा पिछले जन्म में वाइफ थी जी। अच्छा, अमिताभ बच्चन की जो रेखा थी ना, पहली वाइफ थी। हाँ। उसके संतान होते ही उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके कारण मेरी मिकविल के नाम से फिर जया बच्चन जो उस समय दूसरी जो फिल्म एक्टर थी उस समय, उसके साथ फिर उन्होंने शादी की। तो जया बच्चन भी पिछले जन्मों से चली आ रही उनके साथ में। जो नेहरू जी थे वो बहादुर शाह जफर थे पिछले जन्म में,
समझे। अच्छा। उनका, हाँ, उनका जो ऐसे जो रिसर्च में जो उन्होंने लोगों ने किया हुआ है, जो अब्दुल कलाम है वो टीपू सुल्तान थे, और सारा भाई ये थे वो हैदर अली थे, ऐसे। तो मतलब ये सब जो है पिछले जन्मों से इनका कनेक्शन बना चला आ रहा है। वास्तव में हमारे अंदर का जो ब्लू बोलते हैं ना, चिप्स, वो प्रोग्राम किया हुआ सॉफ्टवेयर, वो तो वो पिछले जन्म का ही होता है। अच्छा। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास एपिसोड में। और आज बहुत ही मेरा पसंदीदा टॉपिक है। अच्छा, कभी आपको भी लगता है ऐसा कि आप किसी से मिलते हैं तो आपको लगता है कि यार इससे मैं पहले कभी मिल चुका हूँ, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है और आपको लगता है कि ये पहले भी कभी ना कभी तो जरूर हुआ है। अच्छा, हम सब ये बोलते भी हैं कि यार कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन किस कर्म का फल कब भोगना पड़ता है? मैं यहाँ बैठी हूँ तो क्या मैं कर्मों का फल भोग रही हूँ? ये बड़े सारे सवाल हैं जो कंफ्यूज करते हैं। और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ मुझे लगता है कि मैं कह सकती हूँ कि 100% एक करेक्ट इंसान है जिससे मैं सब सवालों के जवाब ले सकती हूँ। मेरे साथ हैं जाने माने और एक बहुत ही प्रतिष्ठित पर्सनालिटी डॉक्टर एन के शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार। और आज हम बात करेंगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे, क्योंकि ये टॉपिक जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है ना, उतना ही थोड़ा सा जटिल भी है। कईयों को विश्वास होता है, कईयों को विश्वास नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ये साइंस से जुड़ा है तो विश्वास तो देखिए करना ही पड़ेगा। और जब डॉक्टर एन के शर्मा जी हमारे सामने हो तो विश्वास तो हो ही जाएगा। सर, ये मुझे बताइए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर आम बोलचाल की भाषा में मुझे ये समझना है या मुझे घर वालों को समझाना है तो कैसे समझाऊंगी? देखिए, पहली बात तो हर व्यक्ति को ये समझना जरूरी है कि आप इस संसार में आए ही क्यों, और आप ऐसे ही क्यों हैं, और इतनी विविधता क्यों है हर एक के अंदर, और हर एक के जीवन में अलग अलग तरह के सुख दुख अमीरी गरीबी क्यों है। मतलब तो ये जितनी भी जो आप विविधताएं देखते हैं लोगों के जीवन में, तो हु इज द डिसीजन मेकर? ये सब कहाँ से, किसने इनको ऐसा जीवन दे दिया कि ये एकदम गरीबी में जी रहे हैं? किसने ऐसा जीवन दे दिया कि अमीरी में जी रहे हैं? किसने ऐसा जीवन दे दिया कि बीमारियों में जी रहे हैं? कहीं ऐसा जीवन है जो स्वस्थ भी जी रहे हैं, और किसी का स्वभाव एक बिल्कुल अलग सा है, एक का स्वभाव बिल्कुल बड़ा डिफरेंट सा है। तो ये सब वैरायटी क्यों है? मतलब कहाँ से चली आ रही है? और ये सब एक जैसे क्यों नहीं है? क्योंकि जब एक, अगर यूनिवर्स में एक मशीन में अगर कोई चीज़ पैदा हो रही है, तो जैसे बोलते हैं ना कि एक बॉटल इससे अगली बॉटल की जैसी वैसी बॉटल होगी ना, तो फिर हम एक जैसे क्यों नहीं है? तो क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग जन्मों में अलग अलग तरह के रिएक्शन, भाव, कर्म जब वो करता रहता है, तो हमारे आत्मा पे जो कहते हैं कि एक प्रकार से ऐसा टेप रिकॉर्डर है हमारा, कि एक एक भाव, कर्म और विचार का जो है ना, वो संस्कार जो इम्प्रिंट होती है, वो हमारे ऊपर एक लेयर के रूप में, या जैसे फ्रीक्वेंसी डेवलप होती है वैसे हमारे लेयर के रूप में हमारे ऊपर चढ़ जाती है। और उसी को लेकर हम जब मर जाते हैं तो फिजिकल बॉडी पीछे छूटती है, लेकिन अगला जन्म हम वो सब कुछ लेकर आ चुके होते हैं। हमारा आकर्षण, विकर्षण, लाइकिंग, डिसलाइकिंग हम ऑलरेडी लेके आ चुके होते हैं, और उसी को हम भाग्य कहते हैं बस। तो इस तरह से पूर्व जन्म जो है, ये हम जन्मों जन्मों से यात्रा कर रहे हैं। ये सिर्फ आपको हमारे ऋषि मुनियों ने कह दिया है, इसलिए आपको मानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज भारत के हिंदू धर्म में आज गीता के अंदर कृष्ण कहते ही हैं कि भाई आत्मा न मरती न जन्मती है, और हमारे परिवार में कोई मर भी जाता है तो आप जानते हैं कि जब टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में जब वो एक ऊपर उनकी ओबिचुरी आती है तो उसमें सबसे पहले गीता का श्लोक लिखा जाता है ना। तो गीता का जो श्लोक है वो गीता को तो आप मानते ही हो, और कृष्ण ने गीता में पुनर्जन्म के बारे में, आत्मा के बारे में बहुत सारी बातें कही है। तो पहली बात, अगर आप सचमुच कृष्ण को मानते हो, और कृष्ण की जो विजडम है वो तो दुनिया में पूरे विश्व भर में हर एक ने सराहा है, अपनाया भी है, क्योंकि गीता को तो आज तक कोई आदमी उसको नकार नहीं पाया। मतलब वो ऐसा जीवन का सत्य है। तो कृष्ण को अगर मानते हो तो फिर आपको पुनर्जन्म मानना पड़ेगा, पहली बात। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपका अनुभव नहीं है, आपको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप उसको मानते हो। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा जी। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि ऐसा भी मानने की जरूरत नहीं है। पहली बात,
अगर आप इसका साइंटिफिक वैलिडेशन कहोगे तो आप जाइएगा गूगल में टाइप कीजिएगा वर्जीनिया यूनिवर्सिटी डॉक्टर इयान स्टीवनसन जो है, जिन्होंने 3000 डॉक्यूमेंटेड केसेस जो है ना, उन्होंने 40 साल काम करके वहाँ पे उन्होंने उसको मतलब उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन पेश किया है, उन्होंने कई रिसर्च अपने प्रोजेक्ट में। ये सब मेडिकल डॉक्टर्स हैं, मतलब बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, सब ये लोग। तो इन्होंने, अगर किसी बच्चे ने कहा कि मुझे मेरा पूर्व जन्म याद है, तो उन्होंने वहाँ जाकर वाकई में भी उसका वो जो बच्चा बता रहा है उन्होंने जाके प्रूव किया, डॉक्यूमेंटेशन किया, उसको रिकॉर्डिंग किया, उसके सारे डेटा कलेक्ट किए। तो इसका मतलब ये है कि आज मेडिकल फील्ड जो है वो पूरी का पूरा इसके ऊपर बहुत काम कर चुकी है। और ऐसे भी डॉक्टर है जिसके नाम आप सुनते होंगे, जैसे डॉक्टर ब्रियानविस आजकल बहुत फेमस है, जिनकी बहुत किताबें बाजार में कनॉट प्लेस की सड़कों पे मिल जाती है, ठीक है ना। और डॉक्टर रेमंड मूडी करके हैं, और डॉक्टर दीपक चोपड़ा है। तो दुनिया के सब मेडिकल डॉक्टरों ने, एक वॉल्टर सिमको है जिन्होंने बोर्न अगेन किताब लिखी है। तो अगर री इनकारनेशन पे किताब ढूंढोगे ना, तो पूरे वर्ल्ड में 500 किताबें आपको विदेश में मिलेगी, भारत के अंदर मुश्किल से 2-4 मिलेगी। तो सर, जैसे मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो है ही, फ्यूचर का भी होता है, तो यहाँ पर बैठी हूँ तो आपका कहना है कि मेरा अगला जन्म क्या होगा वो तय हो चुका है ऊपर? देखिए, अगला जन्म ही नहीं बल्कि आपके कई जन्म आपके ऑलरेडी तय क्यों हो चुके मालूम है? क्योंकि आप कोई 2-4 जन्म जी के नहीं आ रहे हो, ध्यान रखना। आप सैकड़ों जन्म जो है, कई हजारों सालों से आप जैसे जैसे एक्शन, भाव, कर्म करते हुए जो संस्कार कमाते हुए आ रहे हो, तो उसकी जो शेडो है, जो समझो हर एक जीवन एक ईंट की तरह है, एक ब्रिक है समझो, ठीक है ना। तो आपने एक जन्म जिया, उसका एक अलग शेडो बना, फिर आपने और एक जन्म जिया, उसका एक और शेडो बना। तो ऐसे है ना, हर जैसे कहते हैं कि एक एक जन्म का जो आपने कर्म कर चुके होते हैं ना, उसके बीज पड़ चुके होते हैं। तो उसकी जो शेडो है वो फ्यूचर बन चुकी होती है। तो अब वो फ्यूचर कहाँ तक बनी वो तो मैं भी नहीं कह सकता, पर जब क्योंकि इतना लंबा चौड़ा हम लेके जाते भी नहीं है किसी को, पर जनरली वो 200, 400, 500 साल तक भी शायद इतनी बन चुकी होती है, यूँ समझ लो। तो फ्यूचर ऑलरेडी डिजाइन इसलिए है क्योंकि आप कॉन्शियस होकर उसके अंदर कोई बदलाव लाने का काम करते नहीं हो। आप समझे ना। अगर मान लीजिए मुझे लगे कि एक ईंट, मैंने ईंटें जमा की है और एक रेक्टेंगुलर शेप की कोई एक दीवार बन रही है, मान लो शेडो बन रही है, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, मुझे तो एक गोल आकार की मुझे बनानी है भैया परछाई। तो फिर मैं तुरंत वो जो रेक्टेंगुलर बन गया, तो अब मैं गोल बनाने के लिए नई ईंटें लाऊंगा और उसके चारों तरफ एक गोलाकार कैसे बन जाए मैं उसका प्रयास करूंगा ना, क्योंकि मैंने अब विल पावर से अपनी कोई नई डिजायर और नया एक्शन चेंज कर दिया। तो जब आप अभी अभी वर्तमान में कॉन्शियस चॉइस करके विल पावर से आप अभी अभी कोई चीज चेंज करते हो ना, तो फिर आपका भविष्य उसके अनुसार धीरे धीरे आकार ग्रहण करने लग जाता है। देखिए, आपका फ्यूचर फिक्स क्यों है मालूम है? क्योंकि आप उसके अंदर कोई भी, पहली बात तो आप जानते ही नहीं हो कि ऐसा फ्यूचर मेरा बन चुका है, इसलिए आप कैसे चेंज करोगे। अच्छा, अगर आप जान गए तो फिर आपको अवेयर होकर, यानी कि ध्यान के माध्यम से आपको एक अवेयरनेस कंडीशन में, माइंडफुल कंडीशन में आकर फिर आपको इमीडिएट अपना कॉन्शियस चॉइस करना पड़ेगा। एग्जांपल, मान लीजिए मैंने एक घर खोल के देखा अब इस जन्म में, मुझे लगा कि मेरे इस घर में यार झाड़ियां यार, फूल तो बहुत कम है मेरे घर में यार। तो फिर आपको लगा ऐसे कैसे भाई, मेरा ऐसा जीवन तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे फुलवारियां बहुत पसंद है और मुझे फुलवारी पैदा करनी है जी मेरे घर में। तो आपने अभी अभी फूल, तरह तरह के रंग बिरंगे फूल पैदा करने का आपने एक डिजायर यानी कि इच्छा पैदा की ना आपने। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप बाजार जाएंगे, बीज लाएंगे, गमले लाएंगे और उसके अंदर वो बीज डालकर पानी डालना शुरू कर देंगे। तो अब आपका आगे का जो फ्यूचर, जो अब तक नहीं था, क्योंकि आपने कई जन्मों से सोचा नहीं था कि क्योंकि आज जो घर आपको मिला जिसमें कांटे ज्यादा है मान लो और फूल कम है, तो वो पिछले जन्मों का प्रतिफल था, समझो शेडो था। तो आज आपने चेंज कर दिया एक्शन, तो अब आगे आने वाला भविष्य वर्तमान के एक्शन से परिवर्तन होने लग जाएगा। अब मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। देखिए,
सामान्य लोगों को समझ में आएगा इसलिए बता रहा हूँ। मैं एक ज़माने में बहुत चटोरा होने के कारण मैंने खाना पीना बहुत गलत किया और 25 साल की उम्र में मेरी किडनी खराब हो गई दोनों, ठीक है। अब गलत कारण खान पान का असर तो मुझे भोगना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल भोगना पड़ता मान लो। लेकिन उसके बाद में साथ साथ में मेरा पुराना संस्कार कोई आध्यात्मिकता का था कि जिसने मुझे ऐसे प्रकृति की तरफ मोड़ा, यानी कि प्राकृतिक जीवन की तरफ, कि जहाँ मुझे ध्यान, योग और ये आहार, ये सब मुझे अच्छा लगता था। मतलब मेरी आकर्षण उस तरफ थी। तो मैं प्राकृतिक जीवन की तरफ गया और मैंने अपने आप को ठीक कर लिया ना, तो फिर मैंने बाद में कॉन्शियस डिसीजन लिया कि आज के बाद अब मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। क्यों? बीमार पड़ने के लिए कारण चाहिए, गलत कारण चाहिए, मैं दूंगा नहीं। मैं शरीर अपना बढ़िया काम करना चाहता है, मुझे उसकी मदद करनी है। तो ये डिसीजन मैंने लिया एक समय में, आज से 50 साल पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आज 50 साल हो गए इस बात को, मैं अब 75 ईयर्स में हूँ, ठीक है। आज बीमारी मेरे लिए असंभव शब्द हो गई है, असंभव बोलता हूँ। मेरी मर्जी के बिना खुजली भी मुझे नहीं आती। क्यों? शरीर कहता कारण दो जी, तो खुजली करूंगा। शरीर कहता मैं क्यों खुजली करूं, मैं पागल थोड़ी हूं। तो आपको समझना क्या मालूम है कि बाय प्रेजेंट कॉन्शियस चॉइस यू कैन चेंज योर फ्यूचर। एक जमाना था बहुत गरीबी में जी गया, क्योंकि गरीबी के मैंने श्रेष्ठ नियम अपना लिए थे। मेरी माइंडसेट मेरा वैसा ही हो गया था कि पैसों के पीछे क्या भागना, पैसा दुख की जड़ है, संतोषम परमम धनम, आप समझे ना, जितनी चादर उतना ही पांव पसारो, पैसों के पीछे, पैसा दुख की जड़ है, पैसे वाले सुखी थोड़ी है। तो ये जो धारणा होती है वो मेरे अंदर भी थी, जिसको मैं आध्यात्मिक हैजार्ड कहता हूँ, स्पिरिचुअल हैजार्ड्स। ये सब बड़ी खतरनाक धारणा है, इससे आदमी आगे नहीं बढ़ता। तो मैंने उन धारणाओं को तोड़ा जब मैं इस फील्ड में आ गया और मैंने इन नियमों को जाना कि यार गरीब बने रहने के भी नियम होते हैं और अमीर बनने के भी नियम होते हैं। तो मैंने कहा अमीरी के नियम अपनाएंगे तो अमीर बनेंगे ना भाई। तो ये जितने बनी है ना, ये सब अमीरी के नियम अपनाते हैं, इसलिए अमीर बनते हैं। ये बनिया कोई पढ़ते लिखते थोड़ी ज्यादा, ये तो पैदाइशी बोलते हैं ना कि खून में बिजनेस है, ऐसे लोग बोलते हैं ना। तो खून में बिजनेस क्या होता है? उनकी सोच में बिजनेस होता है, उनके माइंडसेट में बिजनेस होता है। तो इसीलिए मैंने ये समझा कि पैसा पैदा करना, सफलता पैदा करना नियम के अनुसार है। तो आज मैं उस अमीरी को छू चुका हूँ जितनी मुझे चाहिए, बता रहा हूँ, कोई रोक नहीं रहा है उसके लिए। कितना, देखिए ये जो यूनिवर्स है ना, समृद्धि का सागर है। मैं चम्मच लेके जाऊंगा तो चम्मच जितना मिलेगा ना, कटोरी लेके जाऊंगा तो कटोरी जितना, बकेट लेके जाऊंगा बकेट जितना ना। तो बर्तन का साइज कौन डिसाइड करता है? कोई परमात्मा तो डिसाइड नहीं करता, मैं डिसाइड करता हूँ ना। तो इसीलिए कितना समृद्धि चाहिए, यू कैन डिसाइड दैट एंड यू कैन अचीव फ्रॉम द यूनिवर्स। पता है आपको? तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि चेंज योर माइंडसेट टुडे एंड चेंज योर बिलीफ टुडे एंड चेंज योर फ्यूचर टुडे। सिंपल सा साइंस है। ठीक है। अब अगर मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात करूं या डेथ की बात करूं, जैसा कि आप, ठीक है, हम अपने कर्मों का फल भोगते हैं, कहते हैं कि इसकी इतनी लिखी थी, इसको ऐसे ही जाना था। तो मुझे ये लगता है कि जब सुसाइड कोई करता है तब भी तो उसकी वही लिखी थी। क्या उसका पिछले कर्म से कोई नाता था? सुसाइड जो लोग करते हैं, देखिए क्या होता है, पिछले जन्म से अगर मैं इसका लिंक बनाना चाहूँ ना, तो इसका इस तरह से बन सकता है कि वो पिछले जन्मों में जिस तरह का जीवन कई जन्मों से जीते हुए चले आ रहा है ना, जिसमें कॉन्फिडेंस कम या कॉन्फिडेंस ज़्यादा या रिस्क कम या रिस्क ज़्यादा, वो कोई न कोई एक स्वभाव लेकर आ रहा होता है। सेंसिटिव स्वभाव, हार्ड स्वभाव, ऐसे होता है ना हर एक का। तो वो जो स्वभाव लेकर जो पिछले जन्म से आया ना, वो स्वभाव ही तो टॉलरेट नहीं कर रहा है ना। अगर आज किसी ने कोई फेल्यूर हो गया, किसी ने कुछ कह दिया या कुछ उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो वो सुसाइड करता तो इसी पर्पस के लिए है। तो सवाल क्या होता है कि इतने लोग हैं सब सुसाइड नहीं करते, क्यों? उनके अंदर क्या विचार आता है जब वो सुसाइड करने की सोचते भी हैं? तो उनके अंदर वापस दोबारा कोई एक उनका स्ट्रॉन्ग जो थॉट होता है वो आके उनको रोकता भी है ना, कि पागल मर के क्या तू पालेगा, मान लो। पर ये इसके दिमाग में क्यों नहीं आया भाई? समझे ना? तो क्या होता है कि सुसाइडल के पीछे बहुत सारे रीजंस भी होते हैं। देखिए क्या होता है कि अधिकतर जब लोग थोड़े डिप्रेशन में जाते हैं ना, तो ट्रैंक्विलाइजर्स और डिप्रेशन की गोलियां खाना शुरू कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है, उनका माइंड जो है ना सोचना समझना बंद कर देता है। क्यों? वो ट्रैंक्विलाइजर से, वो नशीली गोलियां होती है, तो उसके कारण उनका वो जो डिप्रेशन है ना, थोड़ा ऐसे सुस्त सा रहता है। तो ब्रेन
कई बार है ना सोचने की स्थिति में नहीं रहता और वो कई बार उस कंडीशन में भी कर जाते हैं। देखिए मतलब बाहर के मेडिसिनल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट और प्लस उसके अपने क्या बोलते हैं कि उसकी अपनी टॉलरेंस कैपेसिटी कितनी है, वो पास्ट लाइफ से लेकर आया है या नहीं लेकर आया है, वो फिर उसके ऊपर निर्भर होती है। देखिए एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी मान लो मैं भी इस दुनिया में आया, अब मुझे बचपन में लोगों ने बड़ी बेइज्जती की, मेरी बड़ी इंसल्ट हुई, मुझे बड़ा भुगतना पड़ा, बहुत काफ़ी कष्ट देखना पड़ा, पैसे भी नहीं थे कई बार। तो उस कंडीशन में मैंने ऐसा कभी आया ही नहीं दिमाग में कि यार क्या करना है इस जीवन को जी के, बेकार है जी, ऐसा आता ही नहीं है। तो अब वो उसके पीछे मैं जब सोचता हूँ ऐसा क्यों नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या लगता है यार मेरा पिछले जन्मों से कमाया हुआ जो मेरे थॉट्स, मेरे भाव विचार है वो कहीं मेरे पीछे हैं जो मुझे ये करने नहीं दे रहे हैं। अभी देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए कॉमन आदमी है ना सिगरेट शराब में उलझना पसंद करेगा, मान लो कॉमन आदमी कोई भी मिल जाए। तो मेरे दोस्तों ने बचपन में है ना मेरे कॉलेज के टाइम पे मुझे बड़ी कोशिश की कि मैं शराब पीऊँ, मैं बियर पीऊँ, मैं सिगरेट पीऊँ। मैं सच बता रहा हूँ कि मैंने सिगरेट लेके फूका ना, फूकते ही मैंने उसको थूक के मैंने उनको गाली दे दी। मैंने कहा पागलों तुम ऐसे कैसे पी लेते हो यार, और ये बदबूदार शराब तुम कैसे पी लेते हो यार, मेरे को तो सहन ही नहीं हो रही भैया, मैं तो कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। तो अब मैं ऐसे सोचता हूँ यार ये सारे दोस्तों ऐसे मजे ले रहे हैं जैसे कोई अमृत पी रहे हो, और सिगरेट भी पी रहे तो बड़े अमृत पी रहे हैं, और मेरे अंदर जो है ऐसा कौन सा आदमी बैठा हुआ है भाई कि जो इन चीजों को देखकर इनसे नफरत किया जा रहा है। तो मुझे क्या लगता मालूम है कि और जबकि मेरे जो और भी जो मित्र मेरे घर में रिश्तेदार है वो तंबाकू और इन सब के शौकीन है, समझे ना। तो मुझे क्या लगा ये संस्कार हम पिछले जन्मों से लेकर आते हैं, इसीलिए मेरा आकर्षण विकर्षण होता है, अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन जो होता है ना, उसके पीछे पूर्व जन्मों के कर्म और पूर्व जन्मों के संस्कार मेरे साथ ज्यादा स्ट्रांग है जो मुझे कमजोर नहीं बनने दे रहे हैं। तो डिप्रेशन की जो आपने बात कही कि सुसाइड जो कर लेते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो मानसिक कमजोरी पिछले जन्मों से भी लेकर आते हैं जो इस जन्म में उसको जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाते उन चीज़ों को, पहली बात। अच्छा, अब दूसरी बात आपने कहा कि जो लोग मर जाते हैं, तो अब यहाँ पे हर व्यक्ति को समझना क्या जरूरी मालूम है कि आपने कहा ना कि इसका तो इतना ही टाइम लिखा था ऐसा। तो देखिए पहली बात आपको क्या समझनी है कि इस संसार में परमात्मा या यूनिवर्स जो भी आप कह दो, आपको एक जीवन दान देता है, ठीक ना। आप जरा सोचो, आप एक छोटे से वीर्य कण से आप 6-5 फीट के बन जाते हो हैं, और जबकि उसमें आपका कोई हाथ नहीं है, आपका कोई रोल भी नहीं है, आपको खुद को नहीं मालूम कि 6 फीट का क्यों बन गया भैया है। फिर तुम्हारा खाना अपने आप पच रहा है, तुम्हारा हृदय अपने आप धड़क रहा है, तुम्हारी आंखें अपने आप देख रही है, कुछ तुम तो कोई मैकेनिज्म नहीं क्रिएट कर जो देख सको। तो सवाल क्या पैदा होता है, तुम्हारे बाल अपने आप ग्रो हो रहे हैं, तुम्हारे अपने आप सब नाखून बढ़ रहे हैं, तो और सारा यूनिवर्स तुम्हें चांद सितारे, ये सारे ग्रह, ये सारे वातावरण पर्यावरण पैदा कर रहा है, ये तुम्हारे लिए फल सब्जियां हरियाली पैदा कर रहा है, तुम्हारे लिए धरती का मैग्नेटिज्म तुम्हारे लिए बना हुआ है। तो पूरा ब्रह्मांड तो तुम्हें जीवन दान देने के लिए काम कर रहा है। तुम तो कहीं गुफा में जाकर भी छुप जाओ तो वो ऑक्सीजन वो छोटे से छेद से निकल कर भी तुम्हारे नाक में घुस जाएगा। तो आप जरा सोचो, आपने देखा होगा एक चट्टान के ऊपर एक पेड़, वहां पर 2-4 पेड़ वहां पे खड़े हैं जहां पानी भी नहीं कोई जाके डालता। तो यानी कि जमीन में एक बीज पड़ा तो पूरा हरा भरा पेड़ बनाना, तो भैया, और जंगल में हजारों पेड़ खड़े हैं, तो क्या आप ऐसे कहोगे कि भैया इनके तो तकदीर में लिखा इसलिए खड़े हैं जी सब? अरे उनका पनप के उनके पूर्णता को प्राप्त करना उनका नियम था, तो परमात्मा ने हमें भी जीवन दान दिया है ना, तो हम भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए संसार में आते हैं। और बाकी को मिलता कि नहीं मिलता जानवरों को, क्योंकि उनका छोटा मोटा जीवन होता है, पर हम तो एज ए ह्यूमन बीइंग, हमें तो परमात्मा ने 100 साल से ऊपर जीने की सुविधाएं दी हमें। हमारा शरीर उसने ऐसा बनाया कि मरते दम तक वो जल्दी बीमार नहीं पड़ सकता। बीमारियां कमानी पड़ती है वास्तव में, मेहनत कर करके, गलत कारण दे दे के, वरना शरीर तो बढ़िया काम करने के लिए डिजाइन है भाई। तो आज देखिए ना, मैं आज जैसे मैं बताता हूँ कि मैं 75 में हूँ, तो मेरे पास शरीर है, मुझे पता नहीं चलता।
इतनी एनर्जी है कि थकना मुश्किल है मेरे लिए। क्यों? तो मैं शरीर के साथ प्यार करता हूँ, इसको मंदिर की तरह ट्रीट करता हूँ। तो अब हर आदमी अगर अपने शरीर को ऐसा समझे तो मृत्यु क्यों जल्दी नजदीक आएगी? हार्ट अटैक क्यों आएगा भैया? हार्ट अटैक आने का मतलब है कि मैंने अपने हार्ट को इतना ब्लॉक किया या कमजोर किया कि जिसके कारण वो बेचारे को परेशान होना पड़ा। तो किया तो तूने ना भैया, अपने आप तो नहीं हुआ ना वो। तो इसलिए क्या होता है, मृत्यु है ना जल्दी कमानी पड़ती है। अब देखिए एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं। अब आपने अमेज़न पे जाओगे ना तो उसमें एक डॉक्यूमेंट्री मिलेगी, उसका नाम है ब्लू जोन्स। वो ब्लू जोन्स के अंदर है ना पूरे वर्ल्ड में ऐसे 5-6 ऐसे देश बताए गए हैं, ओकिनावा, हुंजा वैलीज है ना, इटली, जहां पर 100 साल से ऊपर लोग रह रहे हैं। 105, 110, 15, 115, ठीक है। तो अब इनके ऊपर क्या भगवान की कृपा विशेष है? इनको क्यों नहीं मार रहा है भाई? तो क्यों नहीं मार रहा है? क्योंकि वो लोग अपने नेचुरली ग्रोन चीजों को खा रहे हैं, मेहनत करते हैं, अपने सोशल बनकर, अपना आपस में दूसरे की मदद करके, अपने एक कुंबा बनाकर मजे से जी रहे होते हैं। अच्छी हवा है, अच्छा पानी है, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं किया। अब हम शहरों में तो कई तरह के डिस्ट्रक्शन कर चुके हैं, तो हमारी लाइफ छोटी होती जा रही है। तो जिम्मेदार कौन है उसके लिए? कोई परमात्मा थोड़ी है। तो परमात्मा तुम्हें, देखो एक ही बात दिमाग में रखना, परमात्मा को तुम्हें लंबी उम्र देने का शौक है। वो तो एक बीज डालता है तो कहता है भैया पूरा जितना लंबे समय तक तुझे जीना है उतना जी के जाना भैया। अब उसको छोटा करना है तो तेरी मर्जी है वो। तो इस तरह से हर आदमी को समझना क्या मालूम है, मृत्यु जो है ना वो ईश्वर के तो हाथ में नहीं है। क्योंकि भगवान कहता है भैया मैंने तो नियम बना दिए और अब तेरी मर्जी है। तू जाके पहाड़ों में जी, हवा में जी, कि तू जाके शहर में जी, तू जाके गुफा में छुप जा और ऑक्सीजन भी मत ले, तो तेरी मर्जी। यानी कि परमात्मा को क्यों बीच में लाते हो भाई? परमात्मा तो जीवन दान दिए जा रहा है, चारों तरफ से तुम्हें जिंदा रखने के लिए एफर्ट कर रहा है, समझे ना, इस तरह से। और आप जरा सोचो, हम कम खाएं ज्यादा खाएं, एक भिखारी को देखो बासी खाना खा रहा है फिर भी 6 फीट का बना हुआ है। तो आप जरा सोचो शरीर कैसा काम कर रहा है, तो भगवान क्यों मारेगा? तो इसीलिए ये लोग जो सोचते हैं ना कि इसकी उम्र इतनी ही लिखी थी, तो फिर वो पांच जोन जो है ब्लू जोन्स वालों की उम्र भगवान ने कहते हैं नहीं इनका मैं ज्यादा लिखूंगा जी, या शहर में आते ही मैं इसकी छोटी कर दूंगा जी उम्र। तो क्या भगवान ऐसे काम करेगा? तो लोगों को ये सोचना जरूरी है। ठीक है, एक और सवाल, जैसे कोई इस दुनिया से जब चला जाता है तो कई बार हमने ये भी, मैं उन्हीं चीजों पे बात करूंगी जो हम लोग सुनते हैं। अब क्योंकि आपके साथ सौभाग्य है मेरा कि मेरी बात हो रही है तो चीजें समझने का मौका मिलेगा कि कोई आसपास है, ठीक है, और कई बार ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि हाँ किसी ज़माने में उसने मेरे को ये आशीर्वाद दिया था जिसका जो शायद मुझे लग रहा है वो इस दुनिया में नहीं है। तो कहीं से कोई साइंस मिलते हैं हमारे आसपास हमारे पूर्वजों के, या कोई खास, या फिर जिसको मैं नहीं भी जानती, उसके अच्छे में या बुरे में? मतलब आप यूँ कहना चाहती है कि क्या हमारे किसी के आशीर्वाद या अच्छे उससे मतलब मेरे आसपास है कोई, मुझे कैसे पता चलेगा? नहीं, देखिए क्या होता है, मैं एक बात बताता हूँ आपको कि आप जब इस संसार में अच्छे कर्म, यानी कि जैसे आप लोगों के हेल्प करना, सेवा करना, और मतलब किसी को बचाना, अत्याचार से बचाना, ये सब जो भी कर्म करते हैं आप, है ना, तो वो जितने भी कर्म है ना आपके साथ जुड़ते जाते हैं। जैसे आप कहते हैं कि क्या हमारे आसपास ऐसी दिव्य आत्माएं कोई होती है? आपने कोई एक रास्ते में आपने देखा कि एक कुत्ता बेचारा बहुत तड़प रहा है, या पक्षी कोई कबूतर तड़प रहा है, तो आपको बड़ी दया आ गई और आपने जाकर उसको पानी पिलाया और आपने उसको उठाया और कोने में उठा के रख दिया ताकि कोई उसको तंग न करें, और आपने उसको कपड़ा वड़ा लगा के उसको ढक के उसको सेव कर दिया कि कोई तंग न करे बेचारे, मान लो। तो अब वो जानवर के ऊपर है ना, उसके ऊपर आपके करुणा में आपका जो दया का भाव था ना, उसका पूरे वाइब्रेशन उसके चेतना पे पड़ चुके हैं अब आपके। अब वो मर जाएगा, वो पक्षी मर जाएगा या वो कुत्ता मर जाएगा ना, तो समझो आपके लिए वो देवदूत बन गया वो आपको। अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि देखिए जो आत्माएं के साथ आपके संस्कार जुड़ते हैं ना, किसी न किसी, जो खास करके अच्छे संस्कार होते हैं, तो वो आपका जो प्रेम किया गया, आपका जो दान दिया गया, आपकी जो सेवा की गई, आपने किसी को बचाया कहीं से, तो उसके चेतना पे आपका बहुत बड़ा संस्कार बनता है। वो अंदर से बहुत
प्रसन्न होता है ना, खुश होता है ना, उसको बड़ी शांति मिलती है ना। अभी मान लो आपका मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया और आप उसको जाके तुरंत पानी पिलाओ, उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाओ, तो अंदर से है ना इतना कृतज्ञ हो जाता है तुम्हारे बारे में कि वो बार बार तुम्हारे बारे में सोचता है ना कि इस आदमी ने बचाया। वो कहानी भी लोगों को कहेगा इसने बचाया मुझे, ये लेकर आया। तो ये जो आपका जो किसी के प्रति अच्छा कर्म करना होता है ना, तो वो मरने के बाद में उनकी चेतना आपके आसपास इस ब्रह्मांड में रहती है। देखिए, ये ऐसा हम सोचते हैं कि मेरे पिताजी मर गए, माताजी मर गई, मेरे फलाने मर गए, तो वो दुनिया में कहीं चले गए होंगे। सब इधर ही है। सब कुछ 3D डायमेंशन है ना, फिजिकल डायमेंशन, तब तक सब कुछ आपको लगता है कि यहाँ पर है। लेकिन अगर जैसे मैं लोगों को पास्ट लाइफ में लेके जाता हूँ ना, तो पास्ट लाइफ में वो 4th डायमेंशन या 5th डायमेंशन में जाते हैं, ठीक है ना, जिसको कहते हैं ट्रांस स्टेट, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, उनको मैं कहता हूँ 1000 साल पीछे जाओ तो ये रहा, 10,000 साल पीछे जाओ तो ये रहा, 1,00,000 साल पीछे जाओ तो ये रहा, मैं कहता हूँ 100 साल आगे जाओ तो ये रहा, मैं कहता हूँ घर जाओ तो ये रहा घर। यानी कि उसको मैं कहता हूँ अपने माँ बाप से मिलो, ये रहे माँ बाप खड़े हुए हैं, मैं दादाजी से मिलो, ये दादाजी खड़े हुए हैं यहाँ पे, माताजी से मिलो, माताजी खड़ी हुई है। तो ऊपर जो है ना, समय सीमा क्षेत्र है ही नहीं। सूक्ष्म जगत में, सटल वर्ल्ड में सब कुछ यहीं पर ही है। आप जैसे किसी के बारे में सोचोगे ना, आपकी चेतना 1 सेकंड में उसके साथ कनेक्ट होती है, 1 सेकंड में, जो इस दुनिया में नहीं है उसके साथ। हाँ बिल्कुल। आपने अभी बैठे हैं आप यहाँ पे और आप अपनी माँ को याद कर रहे हो, तो माँ की चेतना के साथ आपका कनेक्शन बनता जा रहा है, मतलब बन गया। कितनी देर में मालूम है, जैसे मैंने कहा, आप सोचो जी आपकी बहन अमेरिका में बैठी, जरा सोचो, तो आपने तुरंत सोचा, आपका कनेक्शन बन गया। यानी कि थॉट ट्रैवल फास्टर देन द लाइट स्पीड। और यही कारण है शायद कि हम कभी सोचते हैं और कॉल भी आ जाता है। हाँ, इसका कारण क्या मालूम है कि देखिए, सूक्ष्म जगत में, सटल वर्ल्ड में हम आपस में सब वहीं पर ही है, सब कुछ यहीं पर है। दिखने में लगता है कि सब बहुत दूर दूर है, ब्रह्मांड में दूर दूर है, नहीं है, सब कुछ यहीं पर है। तो इसलिए क्या होता है कि आप इसलिए जब आप ऐसे पुण्य कर्म करते हो ना, तो आप कभी भी ध्यान में रखना, आपका गाड़ी का एक्सीडेंट होने जा रहा था सपोज, समझे, और वो चेतना आपने कभी किसी को बचाया था ना, आप देखोगे कि पता नहीं कैसे बच गया यार मैं। इस चीज को मैंने जीवन में अनुभव किया है। मैं एक बार चंडीगढ़ से आ रहा था और स्पीड से आ रहा था, सामने 2 माँ बाप, वो बीच में टर्न आते हैं ना, वहां से कोई एक इस मोटरसाइकिल पे दोनों बाप बेटे एकदम उसमें निकलने की कोशिश करने लग गए और हमारे बीच में गैप नहीं था। मेरी गाड़ी ठुकनी ही थी, समझो, उसको मारना ही था। उस समय मेरा माइंड ब्लैंक हो गया, क्योंकि अरे तुम मरने जा रहा है, मैं तो ऐसे ही सोचा मर जाएगा, अरे गया, मैंने कहा गया, ऐसे ही बोला मैंने, अरे गया। लेकिन मेरी गाड़ी को सडनली एक ऐसा स्टीयरिंग टर्न हुआ और वो यूं करके ऐसे निकल गई, यानी कि यूं करके निकल गई, और इस तरफ खड्डा था, बहुत बड़ा खड्डा था। तो मैंने सोचा यार, मैं तो दिमाग में लेके नहीं आया था कि मैं ऐसे टर्न करूंगा ना, मैं ऐसे जाऊंगा, मैं ऐसे बचाऊंगा, मेरे दिमाग में नहीं था। पता नहीं कौन सी शक्ति ने आकर उसमें मेरे हाथों को, स्टीयरिंग को घुमाया और मुझे चेंज करके लेके चला। तो ये जो आप पुण्य कर्म करते हैं ना, तो आपके समय में आकर आपको बचाते हैं, आपको इंट्यूटिवली गाइड करते हैं, है ना, और आपको सडनली कोई मदद मिल जाती है। तो क्यों मिलती मालूम है आपको? बोलते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड हेल्प जो मिल जाती है, वो बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गिवन इन दिस यूनिवर्स। आपने ब्रह्मांड में वो दिया हुआ है, इसलिए वापस लौट के आ रहा है भाई, यूं समझ लो। ऐसे एक बार हमारे ना रात को पेट्रोल खत्म हो गया है यहाँ मंदिर मार्ग पे, और रात के 11-12 बज गए थे, हम पूरी प्रोग्राम से आ रहे थे। तो अब पेट्रोल खत्म हो गया, तो अब क्या करें, पूरी फैमिली साथ में, और अब मैं पेट्रोल पंप इधर है, वो कनाट प्लेस जाना पड़ेगा, और साथ में डब्बा हुआ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करें भाई, तो गाड़ी छोड़ दें क्या, ऐसा सोच रहे थे। इतने में हमने ऐसा सोच ही रहे थे, इतने में एक हम रेकी में ना एक प्रयोग करते हैं, हमने टेलीपैथिकली एक मैसेज भेजा कि आसपास कोई भी एक ऐसी आत्माएं हो तो वो प्लीज़ हमें सब हेल्प करें और हमें गाइड करें कि हम क्या करें इस वक्त। आप हैरान हो जाएंगे, कुछ चंद 1-2 मिनटों के बाद में सडनली एक मोटरसाइकिल पे 2 बच्चे आए, यंग बच्चे, आकर उन्होंने कहा सर क्या हो गया? मैंने कहा सर पेट्रोल खत्म हो गया। तो बोले अरे
अभी लेके आते हैं आपका पेट्रोल। गए और मैंने कहा मेरे पास तो डब्बे नहीं। अरे कोई बात नहीं, डब्बा वहाँ से ले लेंगे हम। तो गए कर्नाल प्लेस, भागे, पेट्रोल 5 लीटर लेकर आए, डब्बा वहीं से लिया और डाला मेरी गाड़ी में। और उसके बाद मैंने उनको बोला कि भाई कितने पैसे हुए? बोले सर क्या है भैया, पैसा देते हो? कोई बात नहीं सर। अरे मैंने कहा नहीं भैया पैसे ले लेना प्लीज। बहुत कोशिश की, नहीं लिया उसने और वो भाग गए दोनों वापस। अब हम जो है सोचने में लगे रहे, यार ये थे कौन यार, ये वास्तव में ये कहाँ से आ गए यार ये लोग। तो क्या होता है कि जीवन में जो अनएक्सपेक्टेड मदद उसी को मिलती है जिसने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हुए होते हैं। अगर आपने लोगों से लेने का सोचा है ना, तो आपके टाइम पे आके कोई खड़ा नहीं होगा कभी भी। ये जो आपने एक्सपेरिमेंट किया, ये क्या आम लोग भी कर सकते हैं? हाँ करना चाहिए ना। देखो एक बात बताता हूँ, क्या होता है कि आप रोज अपने जीवन में, देखिए हमारे भारत में है ना बहुत सुंदर सुंदर प्रथाएं हैं। हम जब मतलब हमारे अंदर वो करुणा और प्रेम विकास करने के लिए हमारे यहाँ पे जब भोजन करते हैं ना, तो भारत में कहा जाता है कि एक निवाला कुत्ते के लिए, एक निवाला गाय के लिए, एक निवाला फलाने के लिए, एक रोटी जब बनाते वक्त भी कहते हैं एक रोटी फलाने के लिए, ऐसा अलग निकाल के रखते थे। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक प्रेम भाव है ना, कि भाई मैं अकेला ना खाऊं, मेरे साथ मेरे दूसरे प्राणी भी खाएं, है ना, या चिंटियों के लिए भी। तो ये जो आपके अंदर करुणा प्रेम का जो भाव होता है ना कि आई मस्ट गिव। देखिए लोगों में लेने की प्रवृत्ति है, लूटने की प्रवृत्ति बोलते हैं, लालच की प्रवृत्ति होती है, मुझे मिल जाए, और वो देना नहीं चाहते संसार को। तो जो लोग लेने की प्रवृत्ति में और अपने को ही सेल्फ को रखकर हर वक्त पॉलिश करते रहते हैं ना, ऐसे लोगों को जीवन में ज्यादा मतलब मददगार नहीं मिलते दुनिया में। जो लोग दिल खोल के देते हैं दुनिया को ना, जो फेंकते हैं तो इतना लौट के आता है कि उनको टाइम पड़ने पर पता नहीं कहाँ से अनजानी मदद मिल जाती है। ये सबसे बड़ी बात है। जब आपने एक्सीडेंट की बात करी और आपने बात करी कि कैसे मैं बच गया, मेरे सामने वो प्लेन क्रैश का वो सामने आ गया चित्र, क्योंकि जब ये सब हुआ तो मेरे दिमाग में ये था कि सबसे पहले जिसको पता चला होगा वो होगा पायलट। उसको जब पता चला होगा कि सेकंड्स में मेरी मौत होने वाली है, क्योंकि और किसी को नहीं पता चला होगा। तो ये इतने सारे लोगों का एक साथ जाना, जिसमें कि बच्चे भी थे। आप अगर कर्मों की बात करें, पिछले कर्मों की बात करें, तो उन बच्चों ने जन्म ही क्यों दिया? भगवान ने उनको जन्म ही क्यों दिया अगर कुछ ही सालों में उनको जाना था? और इतने सारे लोगों का एक साथ जाना क्या बताता है पास्ट लाइफ से रिलेटेड? नहीं, देखिए एक्सीडेंट जो वर्ड है ना, उसका पास्ट लाइफ से रत्ती भर भी कनेक्शन नहीं है, 1% भी कनेक्शन नहीं है। अच्छा, पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन है? आपके वर्तमान जीवन में आपका स्वभाव, आपके आसपास के अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन, आपके अच्छे संबंध बुरे संबंध, अच्छा पैसा कम पैसा, समझे ना, सुख दुख ऐसा बोलते हैं ना, आपको वो सब आपको मिलेंगे। लेकिन पूर्व जन्म से एक्सीडेंट नहीं मिलता, ध्यान रखना। अच्छा, वो क्यों नहीं मिलता आप जरा एग्जाम्पल से समझ जाइए। देखिए अभी जनरली लोग ऐसा मैंने अभी यूट्यूब पे भी कई ऐसे लोगों को सुना मैंने भी जो इस तरह की बातें करते हैं, साहब ये सब एक जन्म में पूर्व जन्म में एक साथ थे, इसलिए ये इन सब ऐसे ऐसे हो गया। तो देखिए पहली बात तो ये बोलते ना, जब आप उस सब्जेक्ट के जानकार भी नहीं हो ना, और आप सब्जेक्ट में गहराई में गए भी नहीं ना, तो आप फालतू बातें मत करो और अनसाइंटिफिक बातें मत करो, मैं यूं कहता हूं लोगों को, ठीक है। देखिए पहली बात, आप जरा सोचिए हिरोशिमा में 1945 में जो बम पड़े थे, तो मिनिमम 2,80,000 जापानीज लोगों की मृत्यु हुई थी उस समय, 2,80,000, ठीक है। तो 2,80,000 जापान के लोग एक साथ बम में उसी समय मर गए। तो इन्होंने सब ये पूर्व जन्म में आपस में साथ में थे ये लोग, और ये कर्म करके आए थे। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 20 मिलियन तो मरे, 2 मिलियन सॉरी, और 4 मिलियन जो है सब मिला के, घायल मिला के 4 मिलियन लोगों ने सफर किया, यानी कि 40 लाख हो गए। आप जरा सोचिए, ये सबके सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये कितने सिपाही मरे। ये सब क्या कर्म, पूर्व जन्म का कर्म लेकर आए कि नहीं साहब तो हम तुमको इस जन्म में मारेंगे जी। अच्छा, इसी तरह टाइटैनिक डूबा, 1512 लोगों की मृत्यु हुई उसमें। देखिए अब टाइटैनिक जहाज में गए तो वो पहला जहाज ऐसा बना था जो बहुत ही स्ट्रांग बना था उस समय एक जमाने के हिसाब से। तो आज एयर इंडिया में भी जो क्रैश होता है ना, क्रैश हुआ ना, देखिए क्या होता है
कि एक्सीडेंट का मतलब क्या मालूम है? एक्सीडेंट सिर्फ आपके अकेले कर्म से नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे होते हैं। पहला फैक्टर तो क्या है, आप कोई भी गाड़ी में बैठते हो, टैक्सी में बैठते हो, ट्रेन में बैठते हो, आप हवाई जहाज में बैठते हो, तो आप सबसे पहला काम क्या करते हो मालूम है? आई सरेंडर माई सेल्फ टू द ड्राइवर। रेलगाड़ी में बैठते हो, बिल्कुल, तो आप तो पूरी तरह रेलगाड़ी का जो इंजीनियर होगा, जो ड्राइवर होगा, उसके ऊपर छोड़ोगे ना सब कुछ। टैक्सी में बैठते हो तो आपको पता है उबर का ड्राइवर कैसे लेके जाएगा, आपको क्या मालूम, ठीक है? तो इसका मतलब है कि अब मैंने ड्राइवर की एफिशिएंसी पे सब कुछ छोड़ दिया, पहली बात। फिर दूसरा क्या होता है, किस तरह के जहाज, पुराना जहाज, नया जहाज, पुरानी गाड़ी, नई गाड़ी, अच्छा, फिर उसके देख रेख करने वाले जो स्टाफ है, ग्राउंड स्टाफ जो है, क्या वो अच्छे ढंग से देखते हैं, नहीं देखते, कमजोर रहते हैं, इरेस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं। कितना बड़ा फैक्टर है। कौन सी कंपनी बना रही है, बोइंग कंपनी बना रही है, उसकी कंपनी में डिफेक्ट्स हैं क्या? अच्छा, फिर जो ओरिजिनल कंपनी एयर इंडिया, वो पायलट को कितना समय दे पा रही है, उसको रेस्ट दे पा रही है, नहीं दे पा रही है, उस मशीनरी को कितना यूज कर रही है, ओवर यूज कर रही है कि नहीं कर रही है, और किसी ने नेग्लेक्ट करके, कोई फॉल्ट था तो उसने उसको कैजुअली ले लिया, मान लो, तो सवाल क्या पैदा होता है कि इससे इन लोगों का, इन 300 लोगों के मरने का इनसे क्या लेन देन भाई? इन लोगों ने, अच्छा, जब चुनाव करते तो हम क्या कहते मालूम है? यार विदेशी क्या चुनना यार, एमिरेट्स वगैरह ऐसे क्यों चुना है, एयर फ्रांस क्यों चुना है, हम इंडिया की एयर इंडिया चुनेंगे। आपका आपका हिंदुस्तान का भाव है आपके अंदर, आप एयर इंडिया चुनोगे। फिर आप क्या कहते हो, भैया वो थोड़ा उसका रीजनेबल है यार, वो उसका $500 है, ये $300 में आ रहा है टिकट यार, इसी को ले लेते हैं। तो आपका दिमाग कितनी चीजों के साथ जुड़ा है, जरा सोचो आप। तब जाकर फिर एक सर्कमटेंसेस बनता ना, उसका संयोग बनता ना सारी चीजों का। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये सब पूर्व जन्म, क्या आप पूर्व जन्म से एयर इंडिया को ही चुनोगे, पूर्व जन्म से आप वो चुनोगे? समझे ना आप? तो मतलब क्या होता है, जितने भी दुनिया में एक्सीडेंट होते हैं ना, अब भूकंप आते हैं, एक साथ पूरा 25-30-40 लोग मर जाते हैं, तो ये सारे के सारे बैड कर्म लेकर आए कि जो मर गए सीधे, कि पैदा ही क्यों किया भगवान ने? हम नेचर के बीच में आ गए। देखिए, प्रकृति तो कभी गलत काम नहीं करती, ध्यान रखना। प्रकृति हमेशा अपना बैलेंस करने की लड़ाई लड़ती है, बस, है ना? देखिए, आज जो भी आंधी तूफान आते हैं ना, आज भूकंप आते हैं, वो किस लिए आते हैं? वो कोई प्रकृति है ना जानबूझ करके नहीं करती, वो अपने आप को दोबारा बैलेंस स्थापित करने के लिए एक्शन लेती है, एक्यूट कंडीशन में आती है, समझे ना? तो गलत तो हम समझते हैं ना कि आंधी क्यों आई, अरे आंधी क्यों आई, अरे वहां पे हवा अटक गई थी भाई, वहां पे ह्यूमस पैदा हो गया था, वहां पे ऐसी चीज पैदा हो गई थी, तो उसको करना पड़ा। इस तरह से होता है। तो इसलिए क्या होता है, कभी भी ध्यान में रखना कि एक्सीडेंट जो होते हैं ना, वो उसका कहीं पर भी रत्ती भर भी पूर्व जन्म से कोई लेन देन है ही नहीं वास्तव में। तो अब इस तरह से ये सारे जो लोग समझते हैं ना कि भाई कोई कर्म, बैड कर्म करके क्या है, या पिछले जन्मों से एक साथ हमने कर्म किए थे, ये सब बकवास है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, विदाउट, देखिए, मैंने अभी तक एयर इंडिया के ऊपर, आपने ये क्वेश्चन किया ना आज इस पॉडकास्ट में, तब मैंने आपको आज थोड़ा बताया मैंने, लेकिन क्या मैं इसके ऊपर वीडियो बना के मैं डाल नहीं सकता था बहुत सारे, लेकिन मैंने अभी तक डाला नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि जब तक मेरे पास एक ऑथेंटिक रिसर्च नहीं होना, तब तक मैं कभी भी उस बात को कहना पसंद नहीं करूंगा। तो मतलब कोई भी चीज में ना ऐसे ठोकम ठोक नहीं होनी चाहिए, बोलते हैं ना मर्जी आए वैसे कुछ भी बोल दिया जी भाई, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बुद्धि विलास मत करो, वाणी विलास मत करो, टॉक समथिंग कंक्रीट, मैं यूँ कहता हूँ बस। आपने एक्सीडेंट की बात करी, सुसाइड की बात करी, कई चीज़ें होती हैं। आपने बताया कि जो कर्मा है वो हमारे रिलेशनशिप से जुड़ा है, तो और हम ये भी सुनते आए हैं कि आत्मा जो है वो अपनी बॉडी ढूंढ लेती है। अगर मैं अपने घर में अपने कोई भी हस्बैंड वाइफ के साथ है, अगर किसी के साथ नहीं बन रही है, तो वो पिछले जन्म का है, अगर हस्बैंड की वाइफ की नहीं बन रही है। एक होता है कि विचारों के मतभेद होते हैं, हाँ, और विचार नहीं मिलते, लेकिन इतना जोरदार बोलते हैं ना, एकदम गहरी नफरत, गहरा झगड़ा भी नहीं है, कुनकुना झगड़ा है, बोलते हैं ना रोजमर्रा का झगड़ा,
कि नहीं मैं तो पराठा खाऊंगी, वो बोलता है नहीं मैं तो ब्रेड खाऊंगी जी, मान लो। ये छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हैं, वो कहते नहीं जी ये फिल्म अच्छी नहीं है तो वो फिल्म देखूंगी जी, मान लो, ऐसे कुछ भी। तो ये तो विचारों के मतभेद स्वाभाविक मान के चलना चाहिए, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज सो डिफरेंट कि वो तो उसके अगर वो स्वाभाविक है तभी तो मजा आ रहा ना जीवन का, कि वो अलग ढंग से कुछ सोचता है, आप अलग ढंग से सोचती है। तो इसका कोई पास्ट लाइफ से कनेक्शन नहीं होता, समझे। पास्ट लाइफ से कनेक्शन कहाँ होता मालूम है, अगर उसके साथ में आपने किसी जन्म में कोई बहुत गलत कर्म किया हो, अत्याचार किया हो, आपने उसको धोखा दिया हो, और तो वो उसके दिमाग में आपको लेकर कई सालों महीनों तक एक विचारों की तरंग डेवलप होती रही ना, कि इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे गलत किया, तो वो तरंग जो है ना उसके ऑरा में, जो आभा मंडल में रहती है, तो जब वो पैदा होता है ना तो फिर वो उस व्यक्ति के आसपास पहुंच जाता है, और उसके पास पहुंचकर फिर वो जो एक उसको तकलीफ देनी होती है वो उसको तकलीफ देगा ही, वापस रिवेंज लेगा ही। क्यों मालूम है, क्योंकि उसके अंदर वो रिवेंज लेने की भावना थी कि इसने मेरे साथ ऐसा किया और मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, जैसे बोलते हैं या छोड़ूंगा नहीं। तो ये चीजें मैंने देखी है पास्ट लाइफ में वास्तव में, कि आपने अगर किसी के साथ गलत किया है और अगर उसने श्राप दे दिया, श्राप का मतलब होता है बद्दुआ, एक हाय बोलते ना, अगर किसी की हाय निकल गई तो आपको इस जन्म में ना बहुत सीवियरली भुगतान करना पड़ेगा। इवन चिड़ियों के अंडे तोड़ने वाली महिला को बच्चे नहीं हुए कभी, सिर्फ इसके कारण बता रहा हूं। और मैंने चिड़ियों की आत्मा से माफी मंगवाई और उसके बाद जाकर उसके बच्चे हुए फिर बाद में। ये बताइएगा थोड़ा डिटेल में कैसे। देखिए क्या होता है, अभी एक बड़ी बिजनेस फैमिली से एक महिला आई, उसके 12 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे थे, सारे उसने वो करवा लिए, IVF भी नहीं होने जा रहे थे। तो पता उसके जब पासले में लेके गए तो पता चला कि उसको है ना ऐसे वो गुलेर जो होती थी ना, उस गुलेर से चिड़ियों के अंडे तोड़ती थी पिछले जन्म में। वो पेड़ों पे जहाँ दिखते थे उसको तोड़ने का बड़ा मजा आता था। तो अब अंडे तोड़ने से जो चिड़िया माँ थी और जो माएँ होती थी उनको कितनी तकलीफ होती थी कि मेरे बच्चे सब मर गए। तो ये उसके कारण देखिए, अब दिखने में लगता है कि वो तो छोटी चीज है, पर उसके अंदर का जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो एक हाय के रूप में निकला ना। अब वो कैसे देखिए काम करता है, ये तो मैं भी अभी बोलता ना एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं खुद हैरान होता हूँ कि यार चिड़ियों के अंडे तोड़े, यार ऐसे तो कितने जीवों को मारते रहते हैं मान लो, तो पर इस जन्म में इतना बड़ा भुगतान कैसे करना पड़ा कि संतान ही नहीं हो रही है। लेकिन और फिर हमने ये देखा कि जब हमने उसकी आत्मा से माफी मांगी तो उसके बाद उसके 2 साल के बाद में उसके एक संतान फिर दोबारा हो गई। तो मतलब क्या होता है, तो फिर मुझे लगा कि यार ये कैसे कर्मा, देखो ना, श्राप और जो बद्दुआ है ना, अच्छा ये कई जन्मों तक चलती है, ये मजेदार बात है। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। एक चंडीगढ़ से हमारे पास एक महिला आई जिसके हस्बैंड 40 साल के आसपास, जो वो बैंक में मैनेजर है वो महिला, तो एक लड़का है उसको, तो उसका हस्बैंड छोड़ के चला गया। उसको समझ में नहीं आया कि छोड़ के क्यों चला गया यार, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ भी नहीं, और गायब हो गए। तो वो पास्ट लाइफ में हमारे साथ में मतलब क्लास में थी, एक टीचर कोर्स चल रहा था उसके अंदर थी, तो उसको मैंने एज ए एग्जाम्पल मैंने उसको पास्ट लाइफ में लेके गया। उसने कहा गुरुजी मुझे ले जाओ, मेरी प्रॉब्लम को जरा मुझे जानना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लेके गया तो पता चला कि पिछले जन्म में वो फ्रांस में थी और उसके वहाँ 4 बच्चे थे और वहाँ भी हस्बैंड छोड़ के भाग गया। तो मैंने देखा यार इसका तो हस्बैंड हर जन्म में छोड़ के भाग रहा है। तो मैंने कहा गड़बड़ क्या है, तो मैंने उसको कहा गो टू द एग्जैक्ट रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, कि कहां से इसका लिंक चला आ रहा है। मैं उसको ऐसे गाइड करता हूं। तो उनकी चेतना 500 साल पीछे गई राजस्थान में, और उसने कहा कि वो एक गांव की जमींदार थी, एक पुरुष के रूप में, और उसका जो नौकर था ना, जिसकी शादी अभी एक 2 दिन पहले ही हुई थी, तो किसी बात के कारण गुस्सा आकर ना उसने हत्या कर दी। तो जैसे ही मारा ना, तो राजस्थान में उस समय प्रथा शायद ऐसी थी कि उसके हस्बैंड के मरते ही उसकी वाइफ ने उसके चिता पे जलकर सती हो गई। अच्छा। तो मरते वक्त उसने उसको बद्दुआ दी कि जिस तरह तूने मेरा सुहाग उजाड़ा है, तू भी किसी जन्म में अपने दाम्पत्य जीवन को नहीं जी पाएगा। तो ये सब चीजें देखकर फिर मैंने उसकी आत्मा को मतलब उसके साथ संपर्क करवाया, माफी मंगवाई, और उससे फिर वो फ्री हुई।
तो उसके बाद फिर मैं वापस उसको 100 साल के बाद लेके गया फ्यूचर में, क्योंकि अभी ये तो सचमुच में कर्म बंधन कटा के नहीं कटा मुझे भी नहीं मालूम ना। तो मैंने कहा जाके आगे देखूं तो सही। तो फिर मैं उसको 100 साल बाद आगे लेके गया और फ्यूचर में दिखाया, तो वहां पर मैंने देखा कि 45 साल तक उसकी शादी टिकी हुई थी। मतलब वहाँ हस्बैंड था, मतलब साथ में, और 45 साल था। तो फिर मैंने कहा चलो, इसका मतलब है कि अगले जन्म में, आगे के जन्म में अब हस्बैंड जो है उसके साथ टिक रहा है अच्छी तरह से। तो ऐसे ऐसे चीजें मैं जब देखता हूँ रिलेशनशिप को लेकर, तो अभी एक और महिला का बड़ा एग्जाम्पल, बढ़िया एग्जाम्पल है कि एक महिला किडनी खराब थी, वो भी बैंक की एक ऑफिसर थी। तो उसकी किडनी खराब होने के कारण वो 8 महीने से मेरे इलाज में थी, लेकिन ठीक, मतलब कभी ठीक कभी प्रॉब्लम में चल रही थी। तो अल्टीमेटली उसने कहा कि एक बार मुझे पास्ट लाइफ तो लेके जाओ गुरुजी, देखो सी क्या है सब प्रॉब्लम। तो मैं लेके गया तो पता चला कि ये हस्बैंड थी औरत, और उसके हस्बैंड के साथ ना तलाक का केस चल रहा था एक्चुअली। तो उसके कारण वो स्ट्रेस में थी, डिप्रेशन में थी, उसके कारण किडनी पे इफेक्ट पड़ा। तो उसका कारण ढूंढने के लिए मैंने जब ये पता करने के लिए मैं गया, तो मुझे पता चला कि वो अगले जन्म, पिछले जन्म में एक बड़ी पैसे वाली, एक बोलते हैं ना, एक आदमी के रूप में था। और ये औरत जो थी ना, ये बिल्कुल, इसका जो पति था वो इसकी औरत थी। वो इतनी सेवादार और इसकी सेवा करती थी, लेकिन ये उसके ऊपर बहुत अत्याचार करता था। मतलब उसको केयर ही नहीं करता था, उसको मतलब गाली देना, उसको मारना पीटना, वो सब करता था उस समय, क्योंकि उसको शराब का शौक भी था इसका उस समय। तो जब इस जन्म में ये पैदा होकर आई और उसको पता चला कि अरे ये तो मेरा हस्बैंड को तो मैंने पिछले जन्म में बड़ा अत्याचार किया और नालायक तो मैं था, मतलब। तो फिर जैसी लौट के आई ना, केस उसी ने डाला था, तलाक का केस भी इसी ने डाला था, झगड़ा करके। तो आते ही उसने सप्ताह 8-10 दिन में उसने अपना केस वापस खुद लिया, और कभी अहंकारवश जाके उसको झुकी नहीं ना, सामने माफी नहीं मांगी ना। वो घर गई और जाके पांव पकड़े, उससे कहा कि हे आत्मा मुझे माफ कर दो। और उसने उसकी, वैसे भी पति बेचारा सीधा साधा ही था वैसे भी, तो उसने उसको माफ कर दिया और वो अब उसके साथ रहने लग गई। तो अगर मैं पास्ट लाइफ में लेके नहीं जाता ना, तो शायद उसका तलाक हो चुका होता और वो उस पास साथ में कभी रह नहीं पाती। अच्छा, अभी तो आप, जब आपका इंटरव्यू शुरू नहीं हुआ था तो कैमरा पर्सन बोल रहे थे कि पास्ट लाइफ में जाना चाहता हूं। मैंने कहा क्या टेंशन लेनी है पास्ट लाइफ की, अब तो मुझे लग रहा है मुझे भी करा लेना चाहिए। बड़ी सारी चीजें मैं भी माफी मांग लूंगी, शायद कुछ अच्छा हो जाए। तो मैं बोल रही थी नहीं मत कराओ, लेकिन सही है, आप मतलब कर्म कांड से तो छूट ही जाते हैं। देखिए जैन धर्म में है ना, क्षमा एक याचना का एक समय आता है, पोजीशन में भी आ रहा है अगस्त में, ठीक है। तो उसके अंदर क्षमा मांगते, वो कहते भैया देखो, आज हम जब पार्क में चलते भी है ना, मैं घूमने जाता हूँ ना, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि कितने जीव जंतु अब इस समय हमारे रास्तों में आ रहे होते हैं, वो पता ही नहीं चलता। तो वो मतलब मुझे देख देख के चलना पड़ता है कि कोई मकोड़ा बीच में नहीं आ गया, कोई जानवर बीच में मेरे पाँव में दब न गया हो। क्यों मालूम है, जाने अनजाने हम कितनी जीव हत्या कर जाते हैं, आप जरा सोचिए। तो इसीलिए रोज जब हम सुबह उठते हैं ना पलंग पे, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, हे भगवान मैंने जानबूझ करके तुमको नहीं मारा भाई, मेरे से अनजाने में अनगर हो गई है, तो मुझे प्लीज क्षमा कर दो। तो ये क्षमा याचना है ना, ये आपकी ग्रोथ का और कर्म बंधन के कट करने का कारण बनता है। कर्म बंधन का एक ही तरीका है कि दिल से क्षमा मांगना, ऊपरी आदतवश नहीं, तब फिर जाकर आप उस कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। तो मैंने भी जितनी आत्माओं का पिछले कर्म के जो प्रॉब्लम थे उसको जब माफी मंगवाई, तो इस जन्म में वो उससे मुक्त हो गए। हाँ, तो मतलब अगर आपके हस्बैंड वाइफ की लड़ाई चल रही है तो आज ही आप माफी मांग लीजिए, पति पत्नी से, पत्नी पति से। या फिर आप पास्ट लाइफ में देखिए कि हुआ क्या है। अच्छा, अब कुछ ऐसे सवाल जो मैं रील्स में बहुत देखती हूँ, और क्योंकि फिर से बोलूँगी आपसे मिलने का सौभाग्य हुआ है, तो अभी रिसेंटली आपने किसी सेलिब्रिटी पे या किसी ऐसे शख्स पे जिसको हम सब जानते हो, उस पर रिसर्च किया है कि पास्ट लाइफ में वो क्या थे या फिर अब कहाँ पर हैं? देखिए, मेरी कोई रिसर्च नहीं है सेलिब्रिटीज़ के ऊपर। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी कौन पिछले जन्म में क्या थे, या गांधी जी कहाँ पर है भैया, ऐसे तो 1-2 लोगों को पूछ लेता हूँ वैसे कभी कभार, क्योंकि लोग जो आते हैं ना, वो अपने पर्सनल इश्यू के लिए आते हैं, वो इन चीज़ों के लिए नहीं आते, तो इसलिए मैं उनके ऊपर वर्क भी नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। एक डॉक्टर वॉल्टर सिमको है, MD है, कैलिफोर्निया में, वहाँ पर बहुत बड़े डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर। तो उन्होंने कई सालों तक रिसर्च करके, कम से कम 10 साल लगाए इसके अंदर, और इन्होंने
इसमें ना एक अथुन रे करके एक वहाँ पे ना एक विदेशों में ना कुछ साइकिक लोग होते हैं जो इस स्पिरिट से कम्युनिकेशन करना या मीडियमशिप कहते हैं। तो वो है ना चेतना के जगत में जाकर है ना उनको वो किसी भी डायमेंशन में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं वहाँ पर। तो उन्होंने एक अथुन रे करके एक कोई है साइकिक, उसके साथ उन्होंने बैठ के काम किया। तो उसने जो जो बताया ना कि भाई ये अमिताभ बच्चन पिछले जन्म में ये था, या अब्दुल कलाम जी ये थे, या शाहरुख खान ये था, या जो भी या बुश ये थे, इंदिरा गांधी ये थी, और सोनिया गांधी ये थी, राहुल गांधी ये थे, ये जितने भी लोगों के बारे में बताया, तो उन्होंने सिर्फ ऐसे कोई सिर्फ सुना नहीं, बल्कि उन्होंने जब उसने जो बताया कि ये इस जगह पैदा हुए थे, ये काम करते थे, तो उन्होंने वहाँ जाकर उसका पूरा रिकॉर्ड खंगाला और लाइब्रेरी से उन्होंने पूरे उनके फोटोग्राफ उस समय के, क्योंकि सब जनरली 1800 की ईस्वी के आसपास के थे, तो उससे उस समय पुराने लाइब्रेरी में सब मिलना मुश्किल था, पर उन्होंने सारा खोजा। फिर वो लेने के बाद में उन्होंने उसके और वर्तमान जीवन में मान लो अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, या अब्दुल कलाम है, तो उनके आकृति में क्या आपस में मिलान है, उनके स्वभाव में क्या मिलान है, उनके जीवन में क्या मिलान है, वो सारा उन्होंने ऑथेंटिकली, जैसे एक साइंटिस्ट रिसर्च करता है ना, वैसे उन्होंने रिसर्च की। और उसके बाद उन्होंने किताब जो है अब अमेज़न पे अवेलेबल है, बोर्न अगेन, वो तो है इंग्लिश में जो अवेलेबल है, अभी भी जाके लोग ले सकते हैं, उसमें सारा उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है। और एक किताब है पुनर्जन्म हिंदी में, तो उसके अंदर भी उन्होंने इसका सारा बयान दिया हुआ है, सब कुछ उन्होंने डाला हुआ है। तो उनके आधार पर मैं बातें बताता हूँ। मैं पर्सनली कभी किसी को मैं किसी के बारे में जानकारी अच्छा, लेने आपको सबसे इंटरेस्टिंग किसका लगा? इंटरेस्टिंग देखिए क्या होता है कि मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं इतने 45,000 लोगों को लेके जा चुका हूँ, उसमें बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े लोग भी हैं, और जो कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है उनके नाम मुझे अभी, तो जैसे हेमा मालिनी को भी लेके गया, तो मैं उनके बारे में बातें नहीं बता सकता इस तरह से। तो ऐसे मतलब बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं, तो अभी तक मुझे आश्चर्य क्यों नहीं होता मालूम है, क्योंकि आज आप जो नाम कमा रहे हो ना, आज आप एक्टिंग कर पा रहे हो ना, आपको खुद, देखिए अमिताभ बच्चन को खुद को नहीं मालूम कि मेरे अंदर एक एक्टर छुपा हुआ है। वो तो रेडियो में नौकरी करने के चले गए थे, तो उनको थोड़ी मालूम था कि मुझे एक्टर बनना है, और एक्टर बनने भी गए तो किसी ने लिया भी नहीं उसको, पहली बार उसको रिजेक्ट भी किया ऐसे। तो आप समझ सकते हैं कि, लेकिन उसके अंदर जो एक्टर छुपा हुआ था वो पिछले जन्म से चला आ रहा है, क्योंकि वो न्यूयॉर्क में ऑलरेडी वो वहाँ पे टॉम क्रूज का एक न्यूयॉर्क थिएटर ग्रुप चलता था वहाँ पे न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पर एक वेस्टर्न अमेरिकन के रूप में वहाँ पर थे, और वहाँ पर जो है वो एक्टिंग करते थे, और जया बच्चन भी उस समय उनके साथ एक्टिंग करती थी, रेखा भी एक्टिंग करती थी उनके साथ में, तो ये सब जुड़े हुए थे। और जो अमिताभ बच्चन जो उस जमाने में जो थे, तो उसका कनेक्शन जो है ना लिंक अब्राहम लिंकन के भाई के साथ भी था, तो इसके कारण तो अब देखिए ये लिंक कहाँ से बने हुए हैं कि क्यों इंदिरा गांधी के साथ इनका संबंध बना, क्योंकि अब्राहम लिंकन की जो भाई था ना, उसकी वाइफ थी लूसी हेल के नाम से सोनिया गांधी, आप समझे ना, और उसकी हत्या एक जिसने लिंकन की थी, तो उसको जो उसके लिए जो ऑफिसर चुना गया, जो कमांडर ऑफिसर उसको पकड़ने के लिए, वो इंदिरा गांधी थी, जॉन ऐसा कुछ नाम था उसका, जॉन हेल पता नहीं क्या नाम था, तो उसके नाम से। तो ये सब जो है ना कहीं से पिछले जन्मों से सब कनेक्टेड नजर आते हैं, पर वो ज्यादा स्टोरी डिटेल में मैं ऐसा मानता हूँ कि जाके किताब में पढ़ना चाहिए। ये तो मैं थोड़ा बहुत जो मेरी जानकारी के लिए मैं पढ़ता। तो रेखा पिछले जन्म में भी नहीं मिली थी उनको? नहीं, रेखा पिछले जन्म में वाइफ थी जी। अच्छा, अमिताभ बच्चन की जो रेखा थी ना, पहली वाइफ थी, उसके संतान होते ही उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके कारण मेरी मिकविल के नाम से फिर जया बच्चन जो उस समय दूसरी जो फिल्म एक्टर थी उस समय, उसके साथ फिर उन्होंने शादी की। तो जया बच्चन भी पिछले जन्मों से चली आ रही है उनके साथ में। और हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन और श्वेता बच्चन, ये भी सब पिछले जन्मों में अमेरिकन नाम से, अलग अलग नाम से थे सारे के सारे। ये सब है, मतलब उस किताब में आपको जाके पढ़ना पड़ेगा, मतलब वो, क्योंकि मुझे वो नाम इतने अंग्रेजी नाम है, मुझे एकदम ख्याल नहीं आते सब।
लेकिन ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और मतलब हाँ। क्या क्या पूछूं मैं आपसे। और दूसरी बात मेरे को दिमाग में आ रहा था कि ये जो इतने सारे चिड़चिड़े हैं, ये सब बच्चन परिवार बहुत चिड़चिड़ा है, थोड़ा एरोगेंस है इनमें, तो इसी वजह से तो नहीं क्योंकि अमेरिका में पले बड़े हैं। यानी वहाँ देखो पहले से एक्टर रहे हैं, वहाँ पर भी हाँ। एक्टर रहे हैं, वहाँ भी नाम था, और वहाँ पर भी और बड़े बड़े नेताओं के साथ इनके कनेक्शन रहे हैं, तो हाँ। इसके कारण भी तो इस जन्म में भी आप देखोगे इनके हमेशा बड़े बड़े नेताओं के साथ संपर्क रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें देखिए साथ में तो आती है उनके। और जया बच्चन तो पॉलिटिक्स में भी हैं। हाँ बिल्कुल, पॉलिटिक्स में भी है, तो ये सब एक्चुअली वहां से चले आ रहे हैं। दिखने में देखिए क्या होता है, हमारा शरीर का ढांचा बदल जाता है, ये समझ लो, हमारी पैकिंग बदल जाती है, लेकिन हमारे अंदर का जो ब्लू बोलते हैं ना चिप्स, वो प्रोग्राम किया हुआ सॉफ्टवेयर, वो तो वह पिछले जन्म का ही होता है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मेरे पास है बड़े सारे सवाल, अगर आप देना चाहें तो। मैं तो लिख के लाई थी, लेकिन अब मैं अपने में इतना डूब गई हूँ, आप समंदर है, कैसे गोते खाई जा रही हूँ। अच्छा, क्या आपको लगता है कि कोई करंट सेलिब्रिटी एक हिस्टोरिकल फिगर का पुनर्जन्म हो सकता है, जैसे कोई मुगल हो या फ्रीडम फाइटर? देखिए, जो नेहरू जी थे वो बहादुर शाह जफर थे पिछले जन्म में, समझे। अच्छा। उनका, हाँ, उनका जो ऐसे जो रिसर्च में जो उन्होंने लोगों ने किया हुआ है, और ये सब मेरी कोई रिसर्च नहीं है, ये सब जो डॉक्टर सिमको की रिसर्च है बता रहा हूँ। और इसी तरह जो अब्दुल कलाम है वो टीपू सुल्तान थे, और सारा भाई जी थे वो हैदर अली थे, ऐसे। तो मतलब ये सब जो है पिछले जन्मों से इनका कनेक्शन बना चला आ रहा है वास्तव में। अच्छा, एक मजेदार बात जो मैं अनुभव करता हूँ कि पिछले जन्म में जो लोग बड़े राजा थे ना, और लोअर लेवल पे जी के आए, यानी कि वासनात्मक जीवन, इस जन्म में मैंने शाहजहां को मतलब शाहजहां मेरे पास आया था पिछले जन्म का, मेरे पास पास्ट लाइफ में। अच्छा। आयरलैंड में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहा है। ओ, क्यों मालूम है? हाँ। इतनी लोअर लाइफ को जी के जाते हैं ना ऐसे, तो उनके आगे की लाइफ, वो पिछले जन्म में कितने भी पैसे होने दो, नाम होने दो, अगर आपने अच्छा जीवन नहीं जिया ना और कल्याण नहीं किया, तो आगे का जीवन ऑटोमेटिकली लोअर लेवल में आ जाएगा। क्यों? लोअर लेवल यू है चूजन, भाई आपने तो चॉइस किया ना कि मुझे लोअर लेवल का जीवन जीना है, आपने थोड़ी हायर लेवल का चॉइस किया। तो इसलिए जो लोग हायर लेवल का चॉइस करते हैं तो उनका जीवन आगे उस तरह का मिलता है। मैंने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को बता रहा हूं, मैं जो पिछले जन्म में राजा थे, इस जन्म में ऑर्डिनरी दुकानदार है, ऑर्डिनरी दुकानदार। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपको पता है कि ये पिछले जन्म में राजा था और अभी दुकानदार, आप उसके पास जाते हो कि भाई ये पकड़ा दे जरा, राजा को बोल रहा है? ऐसा हुआ है? 2 किलो दाल दे दे, चीनी दे दे। वो खुद हैरान हो जाता है। तो मैं उसको कहता हूँ, देख भाई, तू राजा था ना, तो तूने ना लोगों को लूटने का काम किया, तूने कभी दुनिया को देने का काम नहीं किया, इसलिए तेरा जीवन वापस ऐसे मिल गया। तो इसीलिए अगर तुझे, जब तक तू याद रखना, देखिए दुनिया में आज तक यही देखा गया है कि दूसरों को सुख देखकर ही हमें आनंद मिला है, वरना खुद के सुख को लेकर कभी जीवन में हम आगे प्रगति नहीं कर पाए। यू मस्ट लर्न टू गिव, दैट्स ऑल। चाहे वो आप किसी को भी दें, जीव जंतु, चाहे जानवरों को भी दे, बता रहा हूँ, इवन पेड़ पौधों को पानी डालो तो भी वो काम करेंगे आपके लिए। तो मतलब गिव बैक टू दिस वर्ल्ड। गिव क्यों देना है मालूम है? वी आर बोर्न टू गिव हियर। देखिए हम कौन है? हम ईश्वर पुत्र हैं, ठीक है। सारा परमात्मा जो है तुम्हें दिए जा रहा है, ये तुम्हें हवा दिए जा रहा है, तुम्हें चंद्र, ये सारे ग्रह नक्षत्र दिए जा रहा है, तुम्हें पानी दिए जा रहा है, तुम्हें धरती दिए जा रहा है, तुम्हें फल फूल दिए जा रहा है, अन्न दिए जा रहा है। और क्या वो कहीं पर भी तुम्हें ऐसा बोलता है कि मैं दे रहा हूं जी तेरे को? ऐसा बोलता है क्या कभी? अरे ही इज जस्ट गिविंग। वो तुम इज्जत करो कि ना करो, फूल अपनी सुगंध दिए जा रहा है। वो कहता है तुम सूंघो ना सूंघो भैया, मैं तो तुम्हारे नाक में घुसूंगा। समझे ना? नदी कहती तुम नहाओ ना नहाओ, मैं तो तेरे घर के पास से बह के जाऊंगी भैया। अब पानी पीना तेरी तकदीर, ना पिए तो तेरी तकदीर। तो मूल बात क्या मालूम है? Everybody is giving you here and you want to take, और तुम चाहते हो कि नहीं हम तो लेने का काम करेंगे इस संसार में। तो इसीलिए अपने बच्चों को भी तुम प्यार करो, सेवा दो, उनको आगे जाने दो। तुम उनके कटोरा लेके उनकी तरफ झांकते मत रहो कि ये मुझे वापस क्या देने वाले हैं। समझे ना? हिसाब किताब करते हो, उन्हें बिजनेस करते हो बच्चों के साथ में, नहीं करना। यू आर जस्ट टू हियर टू गिव योर लव, गिव योर रेस्पेक्ट, दैट्स ऑल। आगे अगर तुम्हारे प्यार में दम होगा ना तो अपने आप रिटर्न वापस आएगा। अच्छा, पिछले जन्म का तो पता नहीं, लेकिन मैं सोचती हूँ अगर मेरा अगला जन्म हो तो मैं, एक तो 2 चीजें चाहिए मुझे। एक तो अमीर घर में पैदा हो जाऊं
और दूसरा बहुत सुंदर हूँ, देखो- इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इस नहीं जन्म नहीं, में? देखो मेरी बात, देखो क्या होता है, पहली बात सुंदरता तो हमें मिलती ही है। होता क्या है मालूम है, आप जब अपने आप को क्या कहते हैं कि असुंदर मानने लगते हो ना, तो आपके दिमाग में रहता है कि मैं सुंदर नहीं हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, तो वो उसके कारण भी है ना कई बार गड़बड़ होती है। और दूसरी बात क्या है कि अमीर जो बनना है ना, तो मैंने देखा है कि आज मेरे पास में ना बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं और हजारों करोड़ के मालिक होते हैं, तो जब मैं उनको देखता हूं कि पिछले जन्म में वो मजदूर थे, किसान थे, लेकिन अकाल पड़ा तो अन्न बांटा लोगों को, उन्होंने अनाज बांटा लोगों को जब अकाल पड़ा। तो ये जो देने का भाव, देखिए देने का भाव अमीरी है, लेने का भाव गरीबी है, बस सिंपल सी बात है। इसीलिए लर्न टू गिव, जितना दे सकते हो संसार में देके जाओ, तो फिर अमीरी, देखिए अमीर का मतलब क्या मालूम है, अरे भगवान ने बहुत दिया यार, और देगा यार, तो ये अमीरी की भावना है ना कि मेरे पास बहुत है, मैं दे सकता हूं। और गरीबी की भावना क्या है, नहीं नहीं मेरा कम हो जाएगा, मैं क्यों दूं, मेरा कल नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं तो भूखा मर जाऊंगा। तो ये जो गरीबी की भावना है ना, ये कभी आपको अमीर नहीं बनने देती। अच्छा ठीक है, फिर से एक बार रिलेशनशिप्स ब्रेकअप्स पे जाती हूँ। अब आपने जया बच्चन जी की बात की, रेखा जी की बात की, अमिताभ बच्चन जी की बात की, मैं जानना चाहती हूँ कि सबके हार्ट थ्रॉब हमारे सलमान खान, इनका क्या हुआ था? नहीं, अभी भी शादी नहीं हो पा रही उनकी ना, उनकी सारी गर्लफ्रेंड्स किसी और के साथ शादी कर लेती है। तो उनका क्या कनेक्शन हो सकता है? नहीं, एक्चुअली मैं सच्ची बात बताऊं तो मैं ना मैं इतना ज्यादा कभी मैंने बॉलीवुड में नहीं गए। नहीं, मैंने बॉलीवुड में इतना रिसर्च किया भी नहीं है, और मैंने कभी पूछा भी नहीं है किसी को भी। हाँ। और ये तो बाई चांस समझो कि डॉक्टर वॉल्टर सिम्को ने काम किया और वो किताब छप गई तो मेरे हाथों में आ गई, तो मैंने लोगों को बता दिया, वरना नहीं तो शायद मुझे भी नहीं पता होता कि ये सेलिब्रिटीज वास्तव में क्या है लोग। अच्छा सर, एक चीज बोलते हैं कि जो रिश्ते हैं ऊपर वाला बनाता है, लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़े होते हैं, और कई चीजों में तो ऐसा भी होता है कि आपकी शादी हो गई है लेकिन किसी और के साथ भी कनेक्शन है, तो वो और कनेक्शन बहुत सॉलिड होता है, तो वो भी पास्ट लाइफ से जुड़ा होता है। पास्ट लाइफ से होता है, वो बिल्कुल पास्ट लाइफ से होता है। क्यों, देखो क्या होता है, कई पिछले जन्म से है ना, कई लोगों के जो लव अफेयर है ना आधे अधूरे रह जाते हैं, है ना, और वो मर जाता है कोई, यानी तो छूट जाते हैं, यानी तो लड़की को कोई उसके पिताजी उसको मतलब नई शादी करने देते पकड़ के, कुछ भी ऐसे कई तरह के किस्से होते हैं। तो उनके आत्मा पे वो जो एक स्ट्रॉन्ग जो बाइंडिंग होती है ना, जो वो उसके माइंड में इम्प्रिंट उसके माइंड में रहता है, तो इसलिए वो इस जन्म में आपके आसपास पहुंच ही जाएंगे कहीं से भी। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि हिमाचल में रह रही लड़की और लंदन से लड़का कहीं से ढूंढता हुआ उसके हिमाचल में पहुंच गया, ऐसे ऐसे किस्से देखे मैंने। मैं भी हिमाचल से हूँ सर, कोई पहुंचा नहीं अभी। कोई पता नहीं। नहीं, देखो क्या होता है कि देखो ये जो ये रिश्ता जो होता है ना, ये कोई जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है मालूम है, हम है ना पिछले जन्मों में कई बार हम अकेले रहने के शौकीन होते हैं, ऐसा होता है। तो इस जन्म में भी है ना आप लोनलीनेस को ज्यादा पसंद करते हैं, कोई दूसरा इंटरफेयर करता है आपको बुरा लगता है, इसलिए शादी करते हैं ना, आपको ऐसा लगता है इंटरफेरेंस हो रहा है जी बहुत ज्यादा। तो उसका कारण क्या है, तो अब हमें लगता है कि ये तो गलत कर रही है, तो इसको एडजस्टमेंट करना चाहिए जी इसके साथ। अरे भाई कैसे करेगी या कैसे करेगा आदमी, वो पिछले जन्म में अकेला रहकर आया है, उसने शादी भी नहीं की थी, उसको अनुभव, तो इसीलिए उसके अंदर अकेलेपन का ज्यादा इंटरेस्ट है। तो अब तो इस जन्म में भी आकर उसको लगता है कि मेरी स्वतंत्रता में कोई बाधा पैदा कर रहा है, ऐसे। तो इस कारण जो है ना कई बार वो संबंध नहीं जम पाते, इस तरह से काम होते हैं। और बाकी तो देखो क्या होता है कि अधिकतर जो संबंध होते हैं ना, वो कोई जरूरी नहीं कि वो पूर्व जन्म से कनेक्टेड हो, क्योंकि हम जिस समाज में जीते हैं ना, अब उस समाज में किस तरह के मान्यताएं हैं कि उस हिसाब से भी शादियों के बंधन बनते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अब मुस्लिम लोगों में 4 बीवियां होती है, तो ऐसा नहीं कि चारों बीवियां किसी जन्म से उसके साथ चली आ रही है। पिछले जन्म में राजाओं की महारानियां 100 महारानियां होती थी, तो ऐसा नहीं कि 100 महारानियां सारे पिछले जन्मों से चली आ रही है, ऐसा नहीं है। ये एक सामाजिक एक नियम के अंतर्गत जो है कम ज्यादा उनको मतलब
साथी मिल जाते हैं या नहीं मिलते, इस तरह से। सर लेकिन जैसे आपने बताया कि ठीक है आपका प्यार अधूरा रह गया था, जैसे आपने एग्जांपल दिया हिमाचल के लड़की लंदन से आ गया लड़का, लेकिन फिर तो वो इस जन्म में भी वो उसको चेज कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है, तो वो कितने जन्म तक फॉलो अप होता है? नहीं फॉलो नहीं करता। देखिए क्या होता है कि वो उसके पास है ना आने की कोशिश, उसके आसपास जाने की कोशिश कर रहा होता है, और जैसे ही मिलते हैं तो उसको लगता है ये मेरा, अरे ये मेरी सोलमेट है, ऐसा एक फीलिंग आती है ना उसको देखते ही। तो फिर वो उसके साथ जुड़ता है, फिर उसके साथ शादी करने का प्लान करता है। तो वो उसको देखिए वो मिलता ही है वापस कहीं ना कहीं, वो जाके सोलमेट कहीं ना कहीं दोबारा मिलते ही हैं। और अगर उनका प्यार कई सालों तक अच्छा रह जाता है तो अगले जन्म में फिर रिपीट करते हैं। क्योंकि मेरे खुद के पत्नी जो है वो करीब 3-4 जन्मों से मेरे साथ चल रही है ऐसे। अच्छा, आपने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन? हाँ, मैंने तो बहुत 3,000 साल तक देखा। तो उसी तरह मेरी पत्नी ने भी देखा, वो भी पिछले जन्मों में मेरे साथ थी, तो अगले जन्म में मेरे साथ है वापस दोबारा, यानी कि अभी 4-5 जन्म तो मेरे साथ है फिलहाल। तो इसका कारण क्या होता है कि एक गहरा अटैचमेंट है हमारे बीच में आपस में। इसीलिए हम देखिए विचारों का मतभेद होना, छोटी बड़ी बातों में झगड़ा होना, ये सब स्वाभाविक चीजें हैं। शिव पार्वती की भी कहानियां सुनते हो सारे दिन, वो शिव पार्वती भी तो कितना झगड़ा करते थे सारे दिन एक दूसरे की बातों को लेकर। तो उसी तरह हम भी शिव पार्वती है, थोड़ा बहुत तकरार तो करेंगे ना कोई न कोई विचारों के अंदर, कभी नाराज होकर रूठ जाना, जैसे पार्वती भी रूठती थी ना तो जब भगवान रूठते तो भैया हम तो छोटे आदमी हैं। मतलब आपको अपने रिलेशनशिप में ठीक लग रहा है कि पहले भी चला आ रहा है, अब आगे भी चला आएगा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये जो चीज आपने बताई ना लोनलीनेस वाली, वो मेरे साथ है। हाँ, वो मेरे साथ है। मेरे को अकेला रहना ज्यादा पसंद पड़ता है। देखो मैं जिस परिवार से आया ना, मैं अकेला बॉम्बे में रहा जनरली, और अकेला ही अपना पानी पीना, अपना खाना बनाना, अपने आप अकेले मस्त रहना। तो मैं शादी होने से पहले तक मैं 5-6 साल है ना अकेला जब रह गया ना, तो वो अकेलेपन की मेरे अंदर ऐसी आदत पड़ गई कि मैं किसी पे निर्भर ही नहीं हूँ। मैं पत्नी को पूछता ही नहीं हूँ पानी ला मेरे लिए खाना बना, मतलब। तो उसको ऐसा लगता ये क्या है, आदमी खुद में ही रहता है, वो कभी पूछता ही नहीं है मेरे को। बल्कि वो इस बात से गुस्सा होती थी, तुमने कभी पूछा कि पानी गिलास लाओ मेरे लिए? कभी बोला तुमने खाना लगाओ मेरे लिए? मैंने कहा आदत नहीं है यार, खुद ही थाली लेता हूँ, खुद ही खाना खा लेता हूँ, मैं क्या करूँ। तो अब ऐसे वो आदत की पुरानी। तो अब लोग क्या समझते, गलत समझते हैं, लेकिन अरे भाई गलत नहीं है। इसलिए मैं एक बात क्या कहता हूँ, पूर्व जन्म में जाने के बाद मालूम है, नालायक है तो कोई आदमी बिल्कुल नियम से नालायक है, और लायक है तो बिल्कुल नियम से लायक है। आप क्यों करके मत पूछो, क्योंकि वो अपना ही किया हुआ है। अरे उसका वो बेचारा कई कर्मों का संस्कार लिख रहा है बेचारा, तो खुद को नहीं मालूम कि व्हाई इज लाइक दैट। समझे ना आप? तो व्हाई यू आर आस्किंग, आप तुलना क्यों कर रहे हो, आप जजमेंट क्यों कर रहे हो भाई? मेरे साथ भी ऐसा, हमारे घर में लड़ाई भी होती है इस बात के लिए कि अकेले, अब जैसे मैं बोलती हूँ मुझे सोलो ट्रिप पे जाना है, अब मैं फिर बोलती हूँ कि यार मतलब मैं आप लोगों के साथ जाऊंगी तो जगह ही तो बदलेगी, बाकी तो तुम लोग आसपास ही रहोगे। तो इस चीज पे लड़ाई होती है कि तुम्हें फैमिली के साथ नहीं जाना, ये वो। लेकिन वही है, मुझे भी लगता है कि पता नहीं क्यों हूँ मैं ऐसी, और एंटी सोशल भी हूँ मैं थोड़ी लोगों के साथ। मतलब वैसे मैं बहुत बात करती हूँ, लेकिन मुझे लिमिटेड लोग चाहिए, मतलब जिसके साथ वाइब्स मिल गई वो मिल गई। अच्छा ये मुझे बताइए, वाइब्स की बात आई, वाइब्स भी मैटर करती हैं? बिल्कुल। देखिए अल्टीमेटली एवरीथिंग इज एनर्जी ना, वाइब्रेशन ही तो है सारा संसार। एक आदमी के अंदर क्या वाइब्रेट कर रहा है, उसके अब फिजिकल, मेंटल, इमोशनल का, और ये सब उसकी सोल, यही तो सब उसके अंदर वाइब्रेट हो रही है। समझे ना? तो इसलिए वो अब उसकी कंपेटिबिलिटी अपने आप जो बोलते हैं ना, ऑटोमेटिकली फील होने लगती किसी के साथ में कि ये मेरा आदमी, ये मेरा सोलमेट है, ये नहीं है, या मुझे ये आदमी कितना भी अच्छा है लेकिन मुझे इसके साथ बात करना पसंद नहीं आता है। तो वो आपकी कंपेटिबिलिटी मिक्स नहीं होती उसके साथ में, और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई नहीं, पता नहीं ये आदमी है तो अच्छा, पर मैं पता नहीं इसके साथ दोस्ती नहीं कर पा रहा हूँ भैया, पर ये आदमी नालायक है, साला मुझे गाली भी देता है ये रोज, उसके बावजूद ही पता नहीं इसके साथ जाने का मन करता है। तो ये भी एक कार्मिक कनेक्शन है आपका। ओके। हाँ, मैं गलत नहीं हूँ भाई। नहीं बिल्कुल मैं बिल्कुल सही हूँ। अच्छा छोटे छोटे कुछ सवाल पूछ लेती हूँ ना। सपने जो आते हैं उसका भी कनेक्शन होता है आपके जन्म से? अगर पर्टिकुलर सपना बार बार देखिए 90% तो सपने तो पेट खराब से होते हैं, और 10% होते हैं इंट्यूटिव। 10% जो होते हैं ना वो इंट्यूटिवली होते हैं, जिसमें आपको कोई पेरेंट्स उड़ के आके गाइड करते हैं, आपको स्पिरिट्स आती है, आपके पास्ट लाइफ के उसमें ग्लिम्पसेस महसूस होते हैं कई बार, है ना, या आपको अंतर प्रेरणा के माध्यम से गाइडेंस मिलती है। आपके कोई क्वेश्चन, आप कोई चीज खोज रहे होते हो, आप कुछ जानना चाहते हो, उसका जवाब चाहते हो, तो वो सपनों में आपको उसका जवाब मिलता है ना, इस तरह से। तो सपना जो है एक अंतर प्रेरणा का माध्यम है, लेकिन
जो अधिकतर जो सपने लोगों के जो आते हैं ना, जो 90% वो होते हैं, वो उनके पेट खराब के कारण होते हैं। वो बोलते हैं नाइटमेयर, पता नहीं कहाँ इधर कोई शेर मुझे खाने आ रहा था, एक बंदर मेरे पे चढ़ गया था, ऐसे होते हैं ना, ये सब पेट खराब से होते हैं। मतलब माइंड खराब और पेट खराब है तो फिर आपके सपने भी खराब। तो चलिए फिर आज बहुत मजा आया आपसे बात करने का, तो हमें इजाजत दे दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और आगे भी ऐसे टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तमन्ना, थैंक यू। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.